सर। क्या बात है कुलराज, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कल नायडू और बादशाह के मुकदमे का फैसला है, इसी बात से घबराया हूँ सर। इस मुकदमे ने तो 20 साल से हमारी नाक में दम कर रखा है। सबको चौकन्ना कर दो। यस सर। नरसिम्हा नायडू जिंदाबाद, 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 नरसिम्हा नायडू जिंदाबाद। ये शख्स हैं नरसिम्हा नायडू। इनके दो छोटे भाई हैं जो इनकी खुशी के लिए किसी भी हद तक जाने से चूकते नहीं। और ये शख्स हैं बादशाह, ये हैं इनके भाई। नमस्कार नायडू जी। सलाम भाई। ये दोनों ही शख्स जिसकी वजह से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, वो हैं सरस्वती। ये हैं सरस्वती, नरसिम्हा नायडू की छोटी बहन। माँ के दुनिया से जाने के बाद सरस्वती की परवरिश उसके भाई ने एक माँ की तरह की, मगर बड़ी होने के बाद सरस्वती बादशाह से मोहब्बत कर बैठी और सबकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। इस सदमे को सरस्वती के बाप सहन नहीं कर पाए और उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये गम नायडू सहन नहीं कर पाया और उसने तैश में आकर बादशाह का एक पैर काट डाला। बदले की आग में भड़कते हुए बादशाह ने सरस्वती के हिस्से की जायदाद हासिल करने के लिए मुकदमा दायर कर दिया। 20 साल की जद्दोजहद के बाद अदालत ने सरस्वती के हक में फैसला सुनाया और इस तरह बादशाह खान की जीत हुई। भाइयों, नायडू का डब्बा गुल हो गया। क्या हाल है नायडू मियाँ? केस हार कर ठंडक मिली? अभी तो आधी जायदाद छीनी है। कटोरा पकड़वाऊंगा हाथ में। आज जो जिल्लत दी है ना, उसके बाद अपनी कब्र खोद के उसमें घुस जाना। आखिर इन दोनों के मुकदमे का फैसला आ ही गया। अब ऊपर वाले से दुआ करो कि इनके बीच शांति बनी रहे, वरना ये दोनों ऐसी तबाही मचाएंगे कि पूरा शहर माता मनाएगा। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अरे तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? हमारी छोड़, तू पूजा पार्टी करेगा या कॉलेज में मस्ती भी करेगा? अरे पिताजी को पूजा करवाने के लिए कहीं और जाना था, इसलिए आज मैं यहाँ चला आया। मेरी सलाह मान, तू ब्रह्मचारी बन जा। वहाँ सुलेमान तेरी गर्लफ्रेंड से निकाह कर लेगा, फिर जिंदगी भर उसके बच्चों के डायपर बदलते रहना। ए, क्या धांधली चल रही है? क्या रे सुलेमान, तू मेरी गर्लफ्रेंड के साथ पिकनिक मना रहा है? तू इस चंपू से प्यार करती है? क्या इस घोचू से प्यार? नशे में है क्या? लेकिन तू तो मेरे बचपन का प्यार है। आज पक्का ये प्यार की नाली में डूबेगा। ए, तुझे यहीं निचोड़ दूंगा। अबे नींबू समझ के रखा है जो निचोड़ देगा। हमने भी कंगन नहीं पहन रखे हैं, समझा? डेविड, सर तो नहीं फूटा। एक्टिंग करते रहे, इसकी हालत जान। अरे बाप रे, मेरे दोस्त का सर फोड़ दिया। खून का फव्वारा निकल रहा है। कोई कॉल द पुलिस, कॉल द एम्बुलेंस। अरे अबे सर, फुल पट्टी तेरी थी, टकला काय को फोड़ा उसका? क्या बोल रहा है? तेरे ही भरोसे पे तो मैंने मारा था। चलो निकलते हैं यहाँ से। वो डर के भाग गए। चलो इसे हॉस्पिटल ले चलें। वहाँ क्या डॉक्टर ने दावत रखी है? उसको अपनी उंगली पे नचा रहा था। इसके सर में भेजा ही नहीं है, फूटेगा क्या? काफी अरसे बाद इस घर में खुशियाँ आई हैं। आखिर हम मुकदमा जीत ही गए। भाई इस खुशी के मौके पर जिससे जो तोहफा चाहिए मांग। मुझे तो कश्मीर घूमने जाना है। मुझे तो हीरो का हार चाहिए। हाँ, सब मिलेगा। तुमको किधर जाना है जानू? मैं तो दुबई जाऊंगी। तू दुबई गई तो मेरा बेली डांस कौन देखेगा यहाँ पर? अस्सलाम वालेकुम। अरे चाचू, बात क्या है? सब लोग ईद क्यों मना रहे हैं? बात यह है सुलेमान, मुकदमा हम जीत गए। इस खुशी के मौके पर अपने अब्बा से जो चाहो मांग लो। ठीक है। मुझे तो वही चाहिए जो मेरी अम्मी को चाहिए। बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है, मैं अभी अब्बू से मांग लेता हूँ। कहो क्या चाहिए सरस्वती? मुझे मेरा भाई चाहिए। ये मसला हल हो जाए तो सब मिलजुल कर रहे हैं। तुम फिर से उस नरसिम्हा नायडू से रिश्ता जोड़ने के लिए कह रही हो, जिसकी वजह से ये सब हुआ? आसमान जमीन पर आ जाए तभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो बस
ऐसे रोइए मत अम्मी। मेरे बच्चे, आखिर ये सब कब खत्म होगा? मुझे लगा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद आखिरी असबें खत्म हो गई। कोर्ट ने जायदाद का फैसला किया है, रिश्तों का नहीं। आप देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अल्लाह पे भरोसा रखिए। आपका लाडला है ना। ए हीरो, क्या दूसरा कुतुब मीनार खड़ा करेगा यहाँ पे? इधर आ। नायडू जी चाहते हैं यहाँ पर नहर बने। अबे उसके चाहने से होता क्या है? नरसिम्हा नायडू के टुकड़ों पर पलने वाले क्यों उसके जीते जी नोट पे उसका फोटो छपवाना चाहता है? अगली बार यहाँ दिखा ना, यही गाड़ दूंगा। मैं सरकारी अफसर हूँ, मुझ पर हाथ नहीं उठाना। तुझ पे हाथ नहीं उठाएंगे, तुझे दुनिया से ही उठा देंगे। ए जगा! देखो आगे। कौन आगे? तुम्हारे बड़े अब्बा। सिर्फ एक घूंसा, तुझे समझ ही नहीं आएगा कि कब तेरी रूह ने जिस्म को छोड़ दिया। नहर के मामले में दखलंदाजी नहीं। अगर नहर बनी तो उसमें पानी नहीं खून बहेगा। गांव वाले इस आस में बैठे हैं कि नहर शुरू हो चुकी होगी, लेकिन हम मुकदमा हार गए। ये हो क्या रहा है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम हाई कोर्ट में जाएंगे। उसकी जरूरत नहीं है, वहाँ भी बादशाह की जीत होगी। हम बर्बाद हो जाएंगे। अब तक देखा ना तुमने, 20 साल से अदालत के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ। मुझे अकेला छोड़ दो लेकिन तुम जाओ ना यहाँ से। नायडू जी, ग्रह और सितारे बता रहे हैं कि हमारा वक्त खराब चल रहा है। मतलब? यानी राहु केतु इस घर में घुसने के लिए ताक लगाए हैं। ये दोनों ऐसे जलजले हैं जो थमते नहीं। अगर घर में इनकी एंट्री हो गई तो पूरे परिवार को डिसेंट्री हो जाएगी। इसका क्या हल है? इसका बस एक ही हल है नायडू साहब, ग्रह शांति के लिए पूजा करवाइए। ए जी, पंडित जी जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। ठीक है, जो मुनासिब लगे करो। अति उत्तम। ऐसा होते ही सबकी तकदीरें चमक जाएंगी, साथ में मेरी भी रोकड़ी हो जाएगी। अपना कबाड़ी राजू कहाँ है? वाह किशन कन्हैया, मैं क्षमा, आप मेरे परवाने हैं। गुस्ताखी माफ, ये क्षमा आपका परवाना नहीं दीवाना है। एक उंगली पे कब से खड़े हैं आप? बैलेंस को भी क्या बैलेंस किया है? ए बैलेंस लाल, तुझे पता है ये कलर टीवी पे आते हैं। आपका टीवी स्मार्ट नहीं है ना, बस इसीलिए आते होंगे। टीवी स्मार्ट हो या डल, उसमें आने के लिए चाहिए बल जो तेरे पास नहीं है। इससे तो टीवी साफ कर रहा है। इनकी परफॉर्मेंस होती है हाई लेवल, इसलिए तो ये मुंह पे दाव देते हैं केवल क्योंकि इनकी पिक्चरें जाती है इंटरनेट टू केबल। ए बोल बचन, मालिक ने अभी बुलाया। पाई लागू। मालिक पाई लागू हाथ जोड़ के। देखो कबाड़ी राजू, पंडित जी के मुताबिक मुसीबतों से बचने के लिए इस घर में पूजा करवानी पड़ेगी, और वो पूजा पंडित जी ही करेंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? मुसीबतों का टोकरा अपने सर पे लेके घूमता है, ये हमारी मुसीबत क्या दूर करेगा? बोल करेगा। बिल्कुल कर पाऊंगा अगर तुम शेर ना मारो तो। मुशायरों में शेर नहीं मारते तो तुझ जैसे अनपढ़ के सामने खाक मारेंगे। अरे मैनेजर, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैंने लाखों पूजा करवाई है। हाँ कराइए, 2 मंत्रों के बाद खुद छू मंत्र हो जाता है। मालिक, एक अच्छे से पंडित को बुलाइए, पुराण शास्त्र मंत्रों का ज्ञान रखने वाला। लेकिन कहाँ मिलेगा ऐसा ब्राह्मण? मैं ले आऊंगा। मैंने आपका टूथपेस्ट खाया, उसमें नमक था। आपके खानदान से मुसीबत का पहाड़ गिर जाए उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फरेबी कहेगा। ठीक है, फिर ये जिम्मेदारी तुम्हारी रही। जी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। पूजा के हवन कुंड में तुझे बहुत जल्द स्वाहा कर दूंगा। हेलो, मैं नरसिम्हा नायडू जी का लेफ्ट हैंड बोल रहा हूँ। माय टाइटल इज कबाड़ी राजू। अरे तुम कहीं के भी काजू हो, बस काम बोलो। काजू बाद में मिलेंगे, लेकिन पंडित जी एक पूजा करवानी है। ओहो, मैं तो फिलहाल नेपाल में हूँ, क्या करूँ? नेपाल में वॉचमैनी का कोर्स करने गए हो या टोपी पहनाने? टोपी पहनाने का काम तेरा है, मैं तो नेक काम के लिए आया हूँ। नेपाल के बादशाह की 15वीं शादी करवाने आया हूँ मैं। तो हनीमून के बाद ही आओगे? अब पूजा कौन करवाएगा? पूजा के तो 1,01,000 रुपए लगेंगे। मेरा बेटा कृष्ण शास्त्री पूजा करवा देगा। आप उससे विद्या निकेतन कॉलेज जाके मिल लीजिए बस। 1 लाख तो बहुत ज्यादा है, पर एक स्टूडेंट क्या पूजा करवाएगा? वो तुम्हारा काम नहीं है, वो सब संभाल लेगा। तुम जाके बस उससे मिलो। अरे शास्त्री, उस दिन तूने डेविड का टकला फोड़ा था ना, उसके मामा साहब की पुलिस ऑफिसर है। वो तेरा एनकाउंटर करने के लिए तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। वो उस तरफ काले जूते और काली घड़ी में। क्या भाई, शक्ल से ये तो नागुरी चाय वाला लगता है। ये तुझे पुलिस वाला कहाँ से लगा? पुलिस वाले बाहर से कैसे भी दिखें, पर अंदर से बहुत सॉलिड होते हैं। अरे
ये गंजा तो यहीं आ रहा है। चल हम लोग यहाँ से कटते हैं। रुक जाओ पलट। कृष्ण शास्त्री हाजिर हो, इसी वक्त मेरे सामने हाजिर हो। क्या काम है आपको? मुसीबत उतारनी है। एनकाउंटर एनकाउंटर, तुझे बोला था ना मैंने। अब इसे चूरन देके टरकाएं कैसे? सर आप कृष्णा शास्त्री को ढूंढ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, आप सी ब्लॉक में जाकर सुलेमान का नारा लगाइए। तो सुलेमान जवाब देगा ना? कृष्णा शास्त्री आएगा। सुलेमान पुकारने में कृष्णा शास्त्री क्यों आएगा? पूजा करने में इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए नाम बदल दिया उसने। भी बिना रहे क्या? सर आजकल की लड़कियाँ आमिर खान, सलमान खान की दीवानी है, और मुझ जैसों पर भी। उन्हीं को अपना उस्ताद बना के इसने अपना नाम बदल दिया। बस हो गया, इसके आधार पे लिखा हुआ नाम मैं बिना आधार के निकाल के रहूंगा। देखो मेरा कमाल, ये लगाओ। ब्राह्मण मिल गया। यस, आपने मुझे बुलाया। तुम्हारे चोकटे से साफ साफ पता चल रहा है कि तुम कृष्ण शास्त्री हो। सुबह सुबह नशा किया है क्या? मेरा नाम सुलेमान है। जानता हूँ, सुलेमान उर्फ कृष्ण शास्त्री। अंकल किसी ने आपको टोपी पहनाई। आई एम सुलेमान। सुलेमान। हाँ जानता हूँ, सुपरस्टार रजनीकांत उर्फ शिवाजी राव गायकवाड़। और हमारे प्यारे यूसुफ खान जिनका असली नाम है दिलीप कुमार। मुद्दे पे आओ चाचू। ए भाई पूजा करवा दे। अबे मुसलमान कभी पूजा करता है? मजाक कर रहे हो कृष्णा शास्त्री? ब्राह्मण पूजा नहीं करवाएगा तो क्या करवाएगा? तेरे को किसने ठेक दिया मैं कृष्णा शास्त्री हूँ? गूंजती हुई आवाज आई और क्या? तो जहाँ गुजरी है वहीं पूजा करवाओ। अरे बाप पूजा करवा दे, मरवाएगा क्या? बच जा। अरे चाचू छोड़ो मत, क्यों भगा रहे हो? अगर तू पूजा करवाएगा तो तुझे मजबूत अरे मैं खुद लोगों को टिप देता हूँ, जाओ। श्रीमान नरसिम्हा नायडू जी की हवेली में करनी है। तुम्हें धन का लाभ होगा पुत्र। मुझे मालूम था, पैसों का नाम सुन के नो यस में बदल जाता है बेटा। कृष्णा शास्त्री चाहिए ना, चल गले बांध के आता। चलो नादान, बुजुर्गों से ऐसी बातें करते हैं। चाचा जी मैं ही कृष्णा शास्त्री हूँ, थोड़ी सी मस्करी कर लेता हूँ इसीलिए नाटक किया। आपके लिए हवन तो मैं ही करने वाला हूँ। हाँ सुन के लग रहा है जन्नत में जाने का लाइसेंस मिल गया। शीघ्र शुभ दिन का शुभ मुहूर्त निकालिए। जी अच्छा। बहुत माल दूंगा लेकिन 20% शेयर मेरा है। बाय बाय। अरे डेविड सॉरी यार, तुझ पे हाथ उठाया। तू जानता है नरसिम्हा नायडू से मेरा क्या रिश्ता है? वो मेरे मामा है। क्या बात कर रहा है? मेरी अम्मी ने और मैंने बरसों से जो दुआ मांगी थी शायद अब वो पूरी होने वाली है। अब मेरे सामने एक मौका है दो परिवारों को साथ लाने का। इसकी भनक तेरे मामा को लग गई ना तो बात बिगड़ सकती है यार। मेरी अम्मी की मुस्कान के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे अम्मी जान सुनिए तो, मुझसे इस इतना बारे में अच्छा बात मौका मत मुझे कर। दोबारा मुझे नहीं कुछ नहीं मिलेगा। नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की बात है। आप नहीं चाहती कि मैं कामयाब हो जाऊँ? अरे मैंने ऐसे कब कहा? क्या अम्मी, छोटी सी बात है, इसके लिए मेरा दिल दुखाएंगी क्या? अपने अब्बा से पूछ। अब्बा आप तो मान जाइए ना। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है लाडले, कामयाब हो क्या आना? कामयाबी तो मेरा मुकद्दर है। आज तो चीचा को धूल चटाता हूँ। ए तू एम्बुलेंस को कॉल कर। ये पिच पे पानी नहीं डाला क्या? ए ऊपर वाली मेरे पिताजी की जायदाद मुझे ही मिले। अरे बॉल ही पकड़ना, कुछ और नहीं। अरे लघु लिंगम अपनी खुजली बॉल को देगा क्या? फिर बॉल पे भी मलहम लगाते बैठना। अब जल्दी बॉल डाल और धोती का नाड़ा कसकर बांधना। अरे मैं एकदम सख्त लौंडा हूँ। पिताजी मेरी बॉल ऐसी घुसती है डंडे के साथ आदमी भी उड़ जाता है। आप लुंगी संभालिए। त्वमेव माता पिता त्वमेव बांध लिए ना? त्वमेव विद्या। आज पंडित जी अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। ये बॉल कहाँ विलुप्त हो गया? उस्ताद देखो मेरी लुंगी ने बॉल लपक लिया। अरे ये क्या गजब हो गया, लुंगी ने पुंगी बजा दी। नहीं, मैं आउट नहीं हूँ क्योंकि उसने लुंगी से कैच पकड़ा है और ऐसा कोई रूल नहीं है। मैं नॉट आउट हूँ। लुंगी ने कैच पकड़ा है, किसी के घाघरे ने नहीं। पिताजी नो चीटिंग, बैट उसे दीजिए। पंडित मंडली क्रिकेट खेल रहे हो क्या? क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, भंडारा चल रहा है। दिखाई नहीं देता, काम धंधा नहीं है इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं। बात अपनी जिंदगी कट रही है। वो क्या है यजमान, IPL की टीम बनानी है इसलिए हम प्रैक्टिस कर रहे थे। पंडित जी हमें एक पूजा करवानी है। कैसी पूजा करवानी है यजमान? 7.5 खत्म करने की पूजा। ओहो, उसमें तो अपना बढ़िया स्कोर है। लेकिन एक छोटी सी परेशानी। क्या है यजमान? मंत्र तो आप लोग ही पढ़ेंगे और लिपसिंग ये करेगा। अच्छा समझ गया, जैसे फिल्म की डबिंग होती है ठीक उस तरह से फुल इमोशन के साथ। अच्छा गावात वेले बैठे थे, सोचा थोड़े पैसे कमा लोगे तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। चल रहे इन्हें IPL में जाना है। चल रुकिए यजमान, बेवकूफ तू विकेट कीपर है, कैप्टन मत बन। बताइए कहाँ चलना है यजमान? मीरपुर गाँव। रोकड़ा कमाओगे? अरे क्या हुआ? सब्जी खरीदने के लिए बाजार गई थी। कल्पेश घसीट के लाओ उसे यहाँ। चल मुझे। नाक में नकेल डाल के लेके आ। एक एक को काट डालेंगे।
अब बकवास बंद कर। तू तो फैमिली ड्रामा करवाने लाया था, यहाँ तो एक्शन फिल्म चल रही है भाई। अभी तो आए, कहाँ जा रहा है? तेरी इतनी मजाल, फिरा उस तरह इसके बाल पर। अरे सज्जनों सुनो तो, इनका हजाम का भी धंधा है क्या? इसकी भी कड़की चल रही है। इसने बाजार में नायडू जी की काम वाली को छेड़ा था, इसलिए इसे गंजा कर रहे हैं। और अगर घर में छेड़ा था तो उसका सर कलम कर देते। यहाँ काम वालियों से 2 गज की दूरी ही रखना, ज्यादा मत देख, आंखें बाहर आ जाएंगी। आप अपनी नजर पर काबू रखिए, मेरी तो उम्र ही यही है। अब अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर जल्दी यहाँ से दफा हो जा, और दोबारा ऐसा करने का सोचा भी तो टुकड़े कर दूंगा तेरे। चल। सुनिए मालिक, पंडित जी अपनी टीम के साथ तशरीफ ले आए। अस्सलाम, नमस्ते। पंडित जी के चेहरे पे देखिए नूर, नहीं है बिल्कुल गुरूर। कर दीजिए अब इनकी मुसीबत दूर। सब कुछ अल्लाह करेगा। अल्लाह करेगा? अलग अलग तरह से मदद करता है ऊपर वाला। महापंडित अग्निहोत्री जी के सुपुत्र है कृष्णा शास्त्री जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते। और ये जजमान नायडू जी। जानता हूँ वीर नरसिम्हा नायडू, नायडू जी के छोटे भाई और नायडू जी की इकलौती पत्नी। इनकी हर जरूरत का ख्याल रखना तुम। बिल्कुल रखूंगा, ये मेरा घर है। आओ बेटी अपर्णा। आई पिताजी। अरे बाप रे, इसने पहचान लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भांडा फूट गया। सुलेमान। बेटी यहाँ आओ। ये है कृष्णा शास्त्री और ये छुपने वाला छुपू शास्त्री, इसका दोस्त। तुम्हारे कॉलेज में तो पढ़ते हैं ये लोग। अच्छा, मेरे कॉलेज में? आज तक तो ये कॉलेज में दिखाई नहीं दिए। मेरी बेटी इतनी पढ़ाई में मशगूल रहती है कि किसी को अपनी आंखों से देखती तक नहीं है। बेटा तुमने तो इसे कॉलेज में देखा होगा ना? है? ओह, जल परी। पिताजी, बाप तो पालक में पड़ा सड़ा सा कीड़ा है और बेटी तो कोहिनूर हीरा है। कुछ तो गड़बड़ है पिताजी। लघुलिंगम, तू बहुत ज्यादा तेजी से जा रहा है। पिताजी जल्दी आपको दादा बनाऊंगा। बेटी शास्त्री जी के चरण छू कर उनका आशीर्वाद ले लो। जैसा आप कहीं पिताजी। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। अल्लाह तुझे जन्नत दे। अरे यूनिवर्सल आशीर्वाद है, इसने कहा हेल्थ और वेल्थ दोनों मिले। नया आशीर्वाद है। चाय लीजिए सुलेमान शास्त्री जी। यहाँ वहाँ नजरें मत घुमाओ, कोई भी नहीं है। ये रूप क्यों धारण किया है? अपर्णा शायद गलत लगे पर मेरा इरादा नेक है। जब तक मंजिल ना मिले इसका जिक्र किसी से मत करना प्लीज। फिक्र मत करो, किसी से जिक्र नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच। पर अफसोस ये है कि तुम ये जो नकली पंडित का ड्रामा कर रहे हो ना, इसका क्लाइमैक्स मिस हो जाएगा। वाई? क्योंकि मैं टेक्निकल फेस्टिवल के लिए जा रही हूँ ना, इसलिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ। जाओ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। काश इस लकड़ी की जगह पर नरसिम्हा नायडू की गर्दन होती। चिंता मत कीजिए पिताजी, उसकी नौकरानी को छेड़ने पर तुझे गंजा कर दिया और तू नामर्दों की तरह यहाँ सिर झुकाए खड़ा है। हर चीज का हिसाब होगा। हाँ? तुम्हारे गिटार ने तो दिल के तार हिला दिए। ए पंडित, घूर घूर के क्या देख रहे हो? वाह क्या गजब की आवाज है तुम्हारी। शुक्रिया। वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो? हमें यहाँ पूजा कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। हाँ? अम्मी मुझे बुला रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। अरे सासू माँ को भी ना। हाफ टिकट तू इधर गुटर को करने आया? नहीं, बस खूबसूरती नहीं आ रहा था। नायडू को भनक लगी तो गंजा कर देगा। आशिक के बारे में ऐसा नहीं कहते। जिस दिन तुम्हें तुम्हारी हसीना मिलेगी ना, उस दिन तुम्हारा भी पसीना छूटेगा। वाह, बिल्कुल जन्नत जैसा है। Don't distract. उस्ताद, इस हसीना के बारे में क्या कहोगे? चांद की चमक है, इतने चिरागों के सामने भी इसी का तेज है। कसम से। परी को सिर्फ सपने में ही देखा है, आज झलक दिख जाए तो सपना पूरा हो जाएगा। अभी दिखाता हूँ।
अबे तू पंडित है या मवाली, मरवाएगा क्या? अरे लड़की सामने से आ रही है, डरो मत, जाओ बात करो। ए, सीटी किसने बजाई? अबे कौन हो तुम लोग? पंडित हैं और हमसे सवाल पूछने का हक तुम्हें नहीं है। सवाल हम करेंगे। घर के अंदर ये जो चिराग जलाए हैं, इन्हें नमाज अदा करने से पहले जलाया है या फिर नमाज अदा करने के बाद जलाया है? नमाज? ये क्या बक रहे हो तुम लोग? नमाज नहीं, नमः, सूर्य नमः। सूरज के डूबते ही चिराग जलाते हैं और सूरज के उगते ही चिराग बुझा देते हैं। समझी बालिका वधू? ए छछुंदर, ज्यादा ज्ञान मत दे, मैं सब जानती हूँ। पता है क्या जानती हो? यही कि चिराग कब जलाना चाहिए और उसकी रोशनी से हर चीज रोशन हो जाती है, चाहे वो किसी का मन हो या तन हो। लगता है अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। यहाँ कुछ नहीं हो। डिग्री देखेगा क्या? चलो अब दोनों दफा हो जाओ यहाँ से। हाय, बिल्कुल किसी जन्नत की हूर की तरह है। स्मार्टफोन मैंने खरीदा और आपने अपना सिम डाल दिया। अगर ये टिप उन्होंने जाकर नायडू जी को दे दी तो पता है क्या होगा? हम दोनों को टकला करके टपली मारेंगे। फ्यूचर देखा, वो भी 3D में। उस्ताद प्यार किया तो डरना क्या? डर के आगे जीत है। हवन शुरू करें? हाँ, बिना रुके। अबे मैनेजर, ये मंत्र मैं नींद में भी पढ़ सकता हूँ, फिर भी मैं वॉच एंड वेट कर रहा हूँ। स्वाहा स्वाहा। इसके लिप और मंत्र का सिंक नहीं बैठ रहा। इससे अच्छा सिंग तो डबिंग आर्टिस्ट करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये 750 वाला है। इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। हमारी फूल सी जिंदगी में कांटा क्यों बनी हो? क्यों बेशाणे मंत्र की जगह गाना गा रहा था? बालिका, मुझ जैसे ज्ञानी पंडित पर इल्जाम। मंत्र पढ़ना जानता भी है क्या? आती है ना, मंत्र भी आती है, यंत्र भी आती है, तंत्र भी आती है, अरे षड्यंत्र तक आती है। बकवास बंद करो, मैं मंत्र की बात कर रही हूँ, षड्यंत्र की बात नहीं कर रही हूँ। चलो मंत्र बोलो। तू पढ़ना। मैं दिन में एक ही बार पढ़ता हूँ। एक बार और। अब अगले शनिवार को। तू उम्र में छोटा है, तू पढ़ना। और मैं ही पूजा करूंगा। पंडित का बेटा तू है। मैं ए टोपी बस, तू पढ़ के बता जल्दी। नादान लड़की, भूत प्रेत, जादू टोना, झाड़ फूंक, विक्रम वेधा, मेरी ताकत मेरा फैसला, खिलाड़ी नंबर 1 सभी देखी हुई है मैंने। तू मेरी विद्या का मौसम्बी मत निचोड़, क्योंकि उसे मैं पहले ही निचोड़ के बर्फ डाल के पी चुका। तू नहीं जानती मेरी सांसों की ठंडक से अब रेगिस्तान में भी बर्फ गिरती है। तुझे मैं अपने ज्ञान का एक छोटा सा डेमो देता हूँ। चंद्रमुखी, तू क्यों है दुखी? दूसरा अध्याय, बोलो 1 2 3 4 कृष्ण शास्त्री की जय जयकार। तीसरा अध्याय, लोग क्यों है परेशान, पास में है शमशान। जिससे मेरी बातें खटकती है वो कटोरा लेके मोहल्ले में भटकती है। इति संक्षिप्त वार्ता समाप्ता। मंत्र का जाप सुबह शाम करना। बालिके 101 रुपए गुरु दक्षिणा, ऑनलाइन पेमेंट करवा लेना। ये मंत्र इसने अभी अभी इजाद किया है। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चल दफा, ढक्कन बेल आइकन दबा देना। तो मेरा डाउट एकदम पक्का हो गया है कि ये ढूंढी है। मेरी चिल्लर पार्टी, क्या पढ़ रहे हो? ये मैथ्स कभी पल्ले ही नहीं पड़ता। अच्छा? पता नहीं इसका इजाद किसने किया। 4th स्टैंडर्ड की पढ़ाई तो इंजीनियरिंग से टफ है। रे नन्ही सी जान और इतना जुल्म। मेरे पास एक गजब की तरकीब है। तुम सबको सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, फिर चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, वो सबकी मदद कर देंगी। अब चलो मेरे साथ रिपीट करो। ओके। सरस्वती सरस्वती नमस्तोभ्यम नमस्तोभ्यम सरस्वती नमस्तोभ्यम सरस्वती नमस्तोभ्यम। कृष्णा शास्त्री, याद रहे, ये नाम इस घर में दोबारा ना लिया जाए। माफ कीजिए, पर सरस्वती माँ की पूजा में मैं इसका उसका किसी और का नाम कैसे ले सकता हूँ? ये ठीक कह रहा है सेठ जी। और वैसे भी सरस्वती आपकी लाडली बहन का नाम है ना? बस उनका नाम लेने से आपके घर में रौनक छा गई। बस करो, ये नाम इस घर में दोबारा नहीं गूंजेगा। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते, आओ आओ, बैठो बैठो। बोलो क्या काम है?
आपकी टोली में मंत्रों की फिक्सिंग चल रही है। मैंने तो सिर्फ रीमिक्सिंग के ही बारे में सुना, ये क्या आप है? शिद्दत से पूजा करते हैं और वो उतनी ही शिद्दत से गाने गाता है। एक लिंगम, दो लिंगम या लघु लिंगम? नाम बताओ। कृष्णा शास्त्री। होश में आओ नादान लड़की, शास्त्री के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकता, वो मेरी सेटिंग है। मैं उनका शागिर्द हूँ। उनके चेहरे से शराफत टपकती है, लोग उनसे शराफत ले जाते हैं। उनकी क्या आन है, उनकी शान है, वो हमारी जान है। अच्छा, तो जो मैं कहती हूँ वो सुनिए, उससे सारी असलियत बाहर आ जाएगी और उसकी पोल भी खुल जाएगी। बताओ क्या उपाय है? जरा ध्यान से सुनिए। फील्डिंग लगा लो, ध्यान से सुनो। पूजा करते करते एकदम से रुक जाना। रिमोट कंट्रोल से अचानक पॉज कैसे कर सकते हैं? पूजा है ये। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है, आपको चोर को पकड़ना है या नहीं। इसमें झोला आप ही का है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा, है ना भाई? बिल्कुल नहीं। बोलो बेटे लाल। पिताजी, अगर हमने झोल नहीं किया तो झोला लेकर घूमना पड़ेगा। जब हम झोल करेंगे तभी तो मशहूर होंगे। झोल से ही तो हमारी झोली भरेगी। मुझे छोड़ के सब स्कैमर बन गए हैं। ठीक है, स्कैम का शुभारंभ करते हैं, लेकिन सब चुपचाप होगा। बिल्कुल। हमारी पार्टी आपके साथ गठबंधन के लिए तैयार है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कब पॉज लेना है? मेरे इशारे पे ध्यान देना। जब ऐसे करते आप लोग पॉज ले लेना। अपने पैर से अच्छा पिताजी के पैर पर मारा, सब खामोश हो जाएंगे। अच्छा देवी जी, इस काम की दक्षिणा भी पहले ही तय कर लेते हैं। सबके 2-2 हजार रुपए पक्के। विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमार्नित्यं विश्वं नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषं तद्विष्णुमुपजीवति। गजब का पॉज है। अबे किसी ने रिमोट का बटन दबा दिया। क्या बात है? हेड में कचरा था। शुरू करो, शुरू करो। देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमार्नित्यं विश्वं नारायणं। गजब जुगलबंदी है। ये पॉज लेने की प्रैक्टिस ऑनलाइन लॉकडाउन में ली थी क्या? तुम भी सही वक्त पर पॉज ले रहे हो, कहीं क्वेश्चन पेपर लीक तो नहीं हो गया? लीक हो गया? लघुलिंगम, सबको इत्तला कर दो कि हमें उस लड़की के इशारे पर पॉज लेना है। मेरे उस्ताद शास्त्री जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है। कल शर्मिला जी जब अपने पैरों पर हाथ मारेगी तब हमें पॉज ले लेना है। आखिर क्या परेशानी है पंडित जी? कुछ नहीं। इतने दिनों से मंत्र पढ़ रहे हैं तो सबका गला खराब हो गया है। गला है, मशीन थोड़ी ना है। एक काम करते हैं, अब सबसे होशियार तो कृष्ण शास्त्री है, वही पूजा करेंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदनमोस्तुते स्वाहा। ए भाई, तूने मंत्र कैसे पढ़े बे? मैं जानता था कभी ना कभी पूरा फंसूंगा, इसीलिए रात को ही सारे मंत्र रट्टा मार लिए। एक नंबर सुलेमान है। अभी मरवाएगा क्या? सब ठीक तो है ना पंडित जी? नहीं, बस दिल में जलन हो रही है। दीदी ये देखिए, आपकी जो अंगूठी खो गई थी वो मुझे मिल गई है। कृष्णा जी तो जादूगर हैं। अली बाबा के खजाने की लोकेशन नेट ने नहीं, इन्होंने बताई थी। ये महापुरुष हैं। नहीं 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 नहीं, ये तो आपका बड़ापन है। मैंने कोई चमत्कार नहीं किया, ये तो आपके कर्म है। मेरा तो सिर्फ 20% शेयर है। कितना बड़ा दिल है आपका। अगर मैं पतली सी बेल हूँ तो आप नारियल का पूरा झाड़ हैं, और अगर मैं कोई कढ़ाई हूँ तो आप उसमें तली गई जलेबी है। बस करो, इतना मत तलो जी, वैसे भी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। और जब आप मुझे बुलाने आए तो मैंने कहा था मैं नहीं नहीं कभी नहीं आऊंगा, और आपने क्या कहा था? तुझे आना ही होगा, आना ही होगा। और जब मैंने कहा पूजा नहीं नहीं कभी नहीं होगी, तो आपने क्या कहा था? होगी होगी और होगी रे। तो इसका इनाम किसे मिलना चाहिए? दिमाग चलाया मैंने, और मलाई ये मैनेजर खा रहा है। दिमाग चाहे किसी ने भी दिया हो, लेकिन दिमाग की बत्ती किसने जलाई? इस मैनेजर ने। क्या बात है, आपने मेरी पसंद को पसंद किया। आइए शास्त्री जी, आपसे कोपचे में बात करते हैं। चलिए शास्त्री जी, जब मौका मिले मेरी आप टीआरपी बढ़ाना, मेरा इंक्रीमेंट होगा। आपने मेरी मदद की है। आपकी टीआरपी इतनी ऊपर 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 ले जाऊंगा ना कि आपके सामने कोई चैनल खड़ा ही नहीं है। हम साथ साथ है बंधु। वाह 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 वाह। ए पंडित, तुम्हारा ही जाप कर रहा था। क्या लबड़ लबड़ खा रहे हो? ये ईश्वर का प्रसाद है। अच्छा। ठूसा ठूसा ठूसने के लिए दिया है। सच में बहुत अच्छा है ना? तुम 2 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में आई। कम सुन, आज मेरे हाथ से प्रसाद खाया, कल मुझसे शादी भी करेगी। इसे खाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा।
ये क्यों? तुमने मेरा मुंह मीठा किया ना, इसलिए तुम्हारा कर रही हूँ। अरे एक लिंगम, पूरे नारियल आ गए हैं ना? 101 चाहिए, एक भी कम नहीं। ए लघु, क्या ले जा रहा है? यहाँ ला। इसमें देसी घी डाला है, आप मत खाइए, हजम नहीं होगा। सब अकेले ही खा जाएगा, यहाँ ला। लो सब बांट कर खाना, हाथ सैनिटाइज तो कर लो। अरे ये जरा सा तो मेरे दांत में फंस जाएगा, जा कर और ले क्या। मुझे सब पेट भर के खाओ, काफी है। लजीज है, लगता है सीधा 7 स्टार से आया है। रिजवाना, सुनो ना, मेरी टोली को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया। तुम्हारा दिया हुआ प्रसाद भी लजीज शुक्रिया था। जी। रेसिपी क्या है? यही चावल के अंदर खड़ी शक्कर। तुम्हारी डिश किससे बनी थी? गेहूं और ऊँट के गोश्त से बना था। ऊँट का गोश्त? हो जाऊंगा बेहोश। हाँ तो फिर उसे हलीम कहते हैं। हलीम? पिताजी, पिताजी, वो कहाँ है? पिताजी, पिताजी, क्या हुआ? वो लाया था ना मीठा चावल, वो कहाँ है? अरे अब तक कहाँ बचेगा, चाट चाट कर खा गए। अरे वो ऊँट के गोश्त से बना था। ऊँट का? उसका नाम है कलीम, मेरा मतलब हलीम। हलीम? पापी, दुष्ट, राक्षस! सुना तुम लोगों ने? क्या खिला दिया इसने? एक लिंगम, वो ऊँट का गोश्त था, बाहर निकालो। यहाँ नहीं, बाहर जाकर निकालो। घर को अपवित्र करोगे क्या? जाओ जाओ यहाँ से। तुम लोग भी उल्टी करोगे या करवाऊं? अरे वो तो मैंने हजम भी कर लिया। हजम भी कर लिया? जा निकाल, बाहर निकाल, जा। अरे तू क्या चटकारे लेकर खा रहा है? खाने को बीच में छोड़ना पाप है गुरुजी। पूरा का पूरा ऊँट खाएगा पापी। चल जा यहाँ से, चल निकल, वापस मत आना। लघु लिंगम, ऊँट कहीं के नालायक। अरे बिरयानी तैयार हुई कि नहीं? हाँ, मसाला भुन रहा है। कोर्ट ने ये जगह हमें दी है, आज से हम यहाँ दावत करेंगे, दावत। अब यहाँ हमारा राज है, जो चाहेंगे वही करेंगे। देखते हैं कौन रोकेगा। डालेंगे। वहाँ पर ढाबा खोलेंगे। अरे बकरा भाग गया रे! अरे पकड़ो, पकड़ो! मेरे बिना हमारी बिरयानी अधूरी है। बॉर्डर क्रॉस कर गया। सुन, मुझे जरा अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं जाके आता हूँ। अरे ये चाचू यहाँ क्या कर रहे हैं? अब क्या होगा? अरे बकरा कहाँ गया? इधर देखते। इधर देखते। बकरू! अरे इसको छुपने के लिए यही जगह मिली थी क्या? बकरा ये कटेंगे हम। वो लोग तो इसी तरफ आ रहे हैं। अरे भाग के जाएगा कहाँ? हमारे हाथ तो जरूर आएगा। या अल्लाह मदद कर। अबे ओए, हाथ कैसे लगा बे? हाथ काट दो। तेरी ये जुर्रत की हमारे महल में कदम रखेगा? तुम जैसे धोखेबाजों की शक्ल देखना भी गवारा नहीं है हमें। तूने कदम रखा कैसे यहाँ? सुनो, हमारे यहाँ पूजा चल रही है, इसलिए तुम लोगों को बख्श रहा हूँ। फिर से यहाँ कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। जाओ यहाँ से। इस बार बख्श दिया तुम्हें, अगली बार छुआ तो अपट अपट के मारूंगा। बिल्कुल भाई, ये देखो मेरा खून निकाल दिया। अबे खून नहीं तो क्या सॉस निकलेगा? अबे चुप! अरे कसाई मोहल्ले में इसको ना लटकाया ना तो मेरा नहीं नाम बदल छोड़ूंगा। देना। चलो। खेत सूख जाने से पहले नहर का काम हो जाए तो बेहतर होगा। इस नहर के प्रोजेक्ट से हमारे किसानों को काफी फायदा होगा। इस नहर के बनने से गांव वालों की तकदीर बदल जाएगी। कृष्णा शास्त्री जी, पता है ये चमत्कार इन्हीं की बदौलत है। इस चमत्कार के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं है। जिस तरह एडिसन ने रोशनी ढूंढी, मैनेजर साहब ने मुझे ढूंढ लिया। इतनी टीआरपी मत बढ़ा, भाग्यों के भी सोच। ये तो नायडू जी की मोहब्बत ने किया। तेरा इतिहास जानता हूँ मैं। मेरा जन्म ही इतिहास लिखने हुआ है बच्चों। टीआरपी बढ़ाइए। इनके बिना मैं अधूरा हूँ, मेरे बिना पूजा अधूरी है, और पूजा के बिना नहर अधूरी रह जाएगी। तुमने एक बहुत ही उम्दा काम किया है मैनेजर। आदमी की शक्ल में एक हीरा पकड़ के लाए हो। जी करता है तेरे शहर के शहर बढ़ा दूं। संपूर्ण संप्रोक्षण नमस्करोमि। अरे सुनो, हाँ, बोलिए। मंत्र पढ़ते हुए पूरे घर में ये जल छिड़क देना। अच्छा ठीक है। पता नहीं पूजा के नाम पे और क्या क्या करना पड़ेगा। हाँ। अरे शोर बाद में मचाना, पहले टॉवल तो बांध लो। देखो तुम सोच रही होगी कि मैं यहाँ तुम्हें देखने आया था, पर मेरी नियत में खोट नहीं है। यहाँ जो भी हुआ वो किसी से कहना मत प्लीज। गलती हो यहाँ से। चले जाओ। ओके, दफा हो जाओ। जा रहा हूँ। भड़कती काय को है? वैसे एक सच बताऊं, ऐसा हादसा पहली बार हुआ है। सदमा तो नहीं लगेगा ना? जाते हो या नहीं?
क्या बला है यार, ऐसी बला को तो गले लगाने का मन कर रहा है। इसके बिना क्या हुआ जिंदगी उस्ताद कैसे? जी? हमें भी तो बता, कौन सी हसीना के ख्याल में पड़े हो? तेरे भेजे में नहीं घुसेगा। आज मैंने चांद को बिना वस्त्रों के देख लिया। चांद बिना वस्त्रों के? चांद वस्त्र पहनता है, ऐसी कौन सी साइड में छपा है? पगले, चांद सिर्फ आसमान में नहीं होता। हाँ। मैंने जिस चांद का दीदार किया है उस चांद का नाम। अरे बाप रे, चांद आ गया। तुझे तुम्हें ए रुक। बाप रे, लगता है चांद मेरे हाथों में आ गिरा। अबे जल्दी हटो वहां से, नायडू जी आ गए। ओह शिट। सुलक्षणा! ये तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? बोलती क्यों नहीं? सुन केशव, इस तस्वीर को निकाल के फेंक दो। इसे वहां लगाने की हिम्मत किसने की? शर्मिला ने देख लिया था, तो उसने मुंह खोला तो हमारी सांसें बंद। बताओ मुझे। मैंने लगाई थी। शर्मिला! तस्वीर स्टोर रूम में पड़ी हुई थी तो। हाँ तो क्या हो जाता? मुझे उससे ही नहीं, उसकी हर चीज से नफरत है। सबके सब ये दिमाग में बिठा ले कि ये दोबारा ना हो। क्या हुआ सुलेमान? मेरी अम्मी की मोहब्बत आज तक उनके घर वालों को समझ नहीं आई। उनकी एक खता को अब तक इन्होंने नहीं भुलाया है। और अब इन दोनों परिवारों को मिलाने की मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें पता है ना इस बात से वो कितना चिढ़ते हैं? फिर वो तस्वीर क्यों लगाई? फैमिली मेंबर की तस्वीर पर धूल जमे तो फैमिली के लिए अशुभ होता है, यही सोचकर उसे लगाया था। हेलो। हाँ बेटा, पूजा ठीक तरह से करवा रहे हो ना? कैसी पूजा? अरे जो नरसिम्हा नायडू के घर पे करवानी थी वही। मैं तो किसी के यहाँ पूजा नहीं करवा रहा हूँ पिताजी। ये कैसे मुमकिन है? बैकग्राउंड में तो मंत्रों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कहीं वो पूजा करा के माल खुद ही हड़पना तो नहीं चाहता? देखता हूँ। कवाड़ी राजू बोल रहे हो? जी हाँ, नेपाली शास्त्री। मेरा बेटा कृष्ण शास्त्री कैसी पूजा करवा रहा है वह फौरन मुझे बताओ। अरे गजब का एक्टर है। लगता है वो माल अकेले हड़पना चाहता है। भूल गया कि मैं भी उसका बाप हूँ। अब मेरी जायदाद से उसको एक पाई भी नहीं मिलेगी। अभी सीधा करता हूँ। सुनिए कबाड़ी राजू जी, मेरी फीस उसके हाथ में मत देना। मेरी पत्नी को देना फूलों में सजा के। हाँ, बिना पेमेंट के खाली गुलदस्ता दे दूंगा। कहीं कबाड़ा ना कर दे। तुम उन फूलों को सजा के अपने गले में माला पहन लो। कैश दो उसे। सोचूंगा। बाप रे बाप, आज तो जेब ढीली होने वाली है। आ रही हूँ, रुको तो सही। नमस्कार। नमस्ते जी, आपको देखकर मेरे वो याद आ गए। वैसे आप हैं कौन? मेरा नाम कबाड़ी राजू है। आपके पति ने मुझे कुछ देने को कहा था। इन नोटों की गड्डी को फूलों का हार समझ लेना, क्योंकि मैं गुलदस्ता न ला सका। गुलदस्ता छोड़िए, आप अंदर आइए ना। आ गया जी।
आइए, शिद्दत की गर्मी है, आप कुछ ठंडा लेंगे? बिना मलाई का नींबू दूध मार के। आपका थोबड़ा उनके जैसा ही है और हरकतें भी उनके जैसी ही हैं। न जाने और क्या क्या होगा। वो कैश तो दीजिए। बिना मलाई का दूध लाती हूँ। शादी छोड़ बादशाह की पंडित और जल्द से जल्द अपनी शादी बचाने आ जा। लीजिए ना। इतना थोड़ा सा दिया आपने। इतने पैसे में इतना ही मिलेगा ना? ये हैंडसम नौजवान कौन है? ये मेरा लाडला बेटा है, कृष्णा शास्त्री। ये कृष्णा शास्त्री है? आपको गलतफहमी हो गई है। असली कृष्णा शास्त्री हमारे घर में है। अरे मासूम राक्षस, कृष्णा शास्त्री यही है। मुझे तो क्रिकेट टीम बनानी थी, लेकिन इसके पिता से कुछ हुआ ही नहीं। आप सी ब्लॉक में जाकर सुलेमान का नारा लगाइए। ये क्या कर दिया? अगर ये कृष्णा शास्त्री है तो वो कौन है? आई एम सुलेमान। सुलेमान। मेरे वो भी प्रेशर में ऐसी ही हरकत करते हैं। अरे बंद कर बड़बड़। आप भी वैसे ही करते हैं। उनको भी यही पसंद है। दिमाग खराब कर दिया। एक बात सुनेंगे? हाँ कहिए जी। मिस कॉल मारना है, नंबर दीजिए। मिस कॉल मारेगी। ये आखिर ऐसा ढोंग क्यों कर रहा है? अगर मेरी सेठ जी को इसकी भनक लग गई तो? मैनेजर ने मार। और उनके भाई मेरे साथ क्या करेंगे? एक तरफ ज्वालामुखी, एक तरफ है सुनामी। सुलेमान को पकड़ के उसके सारे पुर्जे अलग करूंगा। मैं सुलेमान हूँ, सुलेमान हूँ। तुमसे बार बार कहा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसकी सजा भी अब तुम ही भुगतोगे। तौबा तौबा, मैं किस मुसीबत में फंस गया, कहीं मेरा कलेजा बाहर ना आ जाए। चक्रव्यूह में मैं फंस तो गया हूँ, लेकिन इसे तोड़ूंगा भी मैं। बचा ले कहीं चौथे के नाम पे मेरा फोटो ना छप जाए। पूजा ठीक से हो रही है ना? अगर नायडू जी को पता चला तो मेरे चौथे का हवन भी ऐसे ही होगा। आप भी पूजा की आरती लीजिए। अल्लाह का करम हो तुम पर, तुम्हारा भला हो बच्चा। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। तेरा लूज कनेक्शन क्यों हो रहा है? तुम्हारे अंदर कोई बुरी आत्मा घुस गई है क्या? अरे बुरी आत्मा के साथ साथ हल्क भी मेरे अंदर है, दिखाऊं क्या? हल्क अंदर से बाहर निकल जा। अरे तू निकल जा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दुआ की वजह से एक मुद्दत के बाद मेरी बेबी गर्भवती हुई है। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अगर शुक्रिया अदा करना है तो मैनेजर साहब का कीजिए। शुक्रिया मैनेजर साहब, ये सब आपकी वजह से हुआ है। मारूंगा तुझे। पत्नी गर्भवती तेरी हुई है और मुबारकबाद तू मुझे दे रहा है। मुझे तो पता भी नहीं तू कौन से स्टेट का है। आप इतनी आग क्यों उगल रहे हैं? मैं तो बहुत तमीज से पेश आ रहा हूँ। अरे भाड़ में गई शराफत और तमीज। तेरा मेरा नाता ही क्या है? और इस पूजा से भी तेरा नाता क्या है? आखिर इस वाहियात आइडिया के पीछे कौन था? यही था वो। इसकी वजह से सारी हेरा फेरी हुई है। तेरी तो मैं ये सूखी पलटी क्यों मार रहा है? पहले ये मैनेजर सारी तारीफें खुद बटोर लेता था, आज जीएसटी के साथ सारा बिल मुझ पे फाड़ रहा है। कुछ तो झोल है। भाई सुलेमान का फोन आ रहा है। हाँ ला दे। अरे सुलेमान मेरे बच्चे, और क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक है चाचू, आप लोग सब कैसे हो? आज मेरी तबीयत नासाज है, कल साज में आ जाएगी। वो कैसे? अरे वो नरसिम्हा नायडू का भाई है ना, कल उसका 1/2 कर देंगे। जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। अरे मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। मैंने पप्पू पोपट को सुपारी दे दी है, वो कल पान में डाल के खा जाएगा। आज इसका पेट फाड़ के सारा मटेरियल बाहर निकालूंगा। अबे गेले, पागल हो गए क्या? फांसी हो जाएगी। हाँ, सिर्फ 2-4 हड्डी तोड़ना, ज्यादा मचमच नहीं चाहिए। चलो 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 चलो, निकलो यहाँ से। अरे चल। अरे सुन, ये रेम्बो तो अपने सुलेमान की तरह लग रहा है। एक्शन भी सेम टू सेम है, पर ये सुलेमान नहीं है।
बाप रे, उसने हमें देख लिया। चलो चल यहाँ से, जल्दी जल्दी जल्दी। बादशाह ने हमें खत्म करने के लिए अपने आदमी भेजे थे। बादशाह, अब तू जिंदा नहीं बचेगा। सुनिए ना, गुस्सा मत कीजिए। सुनिए, रुकिए। ठहर जाइए। शास्त्री जी, ये सब क्या है? पहले मेरी बात सुनिए। शास्त्री जी, हमारे घर का मसला है ये, बाजू हो जाइए। मेरी बात सुनिए, हमारी पूजा खत्म होने से पहले आपके हाथों कोई पाप नहीं होना चाहिए। एक बार हवन संपन्न हो जाए, फिर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझ पे यकीन कीजिए। सुनिए ना, कृष्णा शास्त्री बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेहरबानी करके पूजा खत्म होने तक शांति बनाए रखिए। तुझे नायडू के भाई की गर्दन काटने भेजा था और तू खाली हाथ वापस आया। उस कमजोर की बेटी को अगवा करके उसकी शादी मैं अपने बेटे से करवाना चाहता था। उसे इस घर की नौकरानी बनाना चाहता था। अरे बस कर, हवा नहीं आ रही है। गए थे बड़े शिकारी बनकर कि शिकार करके लौटेंगे, और खुद ही उसका शिकार बनकर लौट आए हो। धिक्कार है तुम पर। थू। लेकिन भैया जी, बस बहुत हुआ। तुम ना मर्दों से कुछ नहीं होने वाला। अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। आज पता लगाना ही होगा, इस चिड़ियाघर में अपना सुलेमान ही है या कोई और। वो देखो, वो रहा। मेरे पास एक तरकीब है, उसका नाम लेके बुलाते हैं। उसने सुन लिया तो वो सुलेमान ही है। और नहीं सुना तो कान खराब है। सुलेमान। अरे देखो भाई, ये तो अपना सुलेमान ही है। सुलेमान, सुलेमान, सुलेमान। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे रामू, तुम्हें भैया बुला रहे हैं, जाओ देखो। सुलेमान, 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 बात तो सुन। अरे रुक जा बेटा। सुलेमान, मेरी बात सुन। चिड़ियाघर में क्या कर रहे हो? सुलेमान कहाँ भाग रहा है? भाई, मुझे जाने दीजिए। जाने दीजिए मुझे। सुलेमान, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है? छोड़िए। आप लोगों का इस घर में क्या काम है? अरे चुप कर, तू तो प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर जाने वाला था। यहाँ क्या कर रहा है? अरे पागल, इस फैमिली और हमारी फैमिली का 36 का आंकड़ा है, जानता नहीं है क्या? अरे तू बादशाह का बेटा, अगर नायडू को खबर हो गई तो तेरा कीमा बनाकर कुत्तों को डाल देगा। तुझे तो पता ही है कितना खतरनाक है। लेकिन तू यहाँ कर क्या रहा है? आपको आधी जायदाद के लिए कोर्ट जाना पड़ा था। मुझे पूरी जायदाद हड़पने के लिए यहाँ आना पड़ा। जायदाद को तू हड़प जाएगा बच्चू, और मेरी जान कॉम्प्लीमेंट्री में ले जाएगा। अब समझ गए ना? बेटा, कॉस्ट्यूम तो पंडितों का पहना है, नमाज नहीं पढ़ते क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं पूरे 5 वक्त की नमाज अदा करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाइए जाइए, आप बढ़िया। यहाँ से। हाँ, हाँ, चलो, चलो, जाइए जाइए, जाइए, चलो। निकल जाइए, निकल जाइए। ओम नमः शिवाय। मार दिया रे। ये रोज नमाज भी पढ़ता है। अरे मरवा दिया रे। नमाज अदा करने का वक्त हो गया। इस मैनेजर का तो पैकअप करना। अब समझ आया, ये तो मुस्लिम है, इसीलिए वो टोपीबाज मैनेजर मुझे टोपी पहना रहा था। अब बताता हूँ। पिताजी, दरअसल मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अब वो कृष्णा नायडू साहब, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हुआ क्या है? वो ढक्कन मैनेजर जिस पंडित को यहाँ पूजा कराने के लिए लाया है, वो हकीकत में मुसलमान है। अबे पंडित, दिमाग घूम गया क्या? यकीन नहीं है तो आइए मेरे साथ।
अमा मियाँ भाग क्यों रहे हो? माजरा क्या है? शास्त्री ब्राह्मण नहीं है, वो मुसलमान है। मर गए। इस भांडे के फूटने के साथ मेरा सर भी फूटेगा। अरे मैनेजर साहब, नायडू साहब आपको बुला रहे हैं। बोल, अभी मर गया वो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे झूठ नहीं बोलता तो मुझे मरवाएगा। मुझे चाहे जितना ही मार लीजिए, मगर चलिए ना। अरे छोड़, मुझे मरवा दिया। इंसानों की रक्षा करने वाले मालिक इस घर के सदस्य पाक और पवित्र हैं। इस घर के कर्ता धर्ता वीर नरसिम्हा नायडू पर और उनके समस्त परिवार पर अपनी कृपा रखिए और जो बची हुई कृपा है उसे उस भोले भाले मैनेजर पे बरसाइए और उन नटखट शर्मीले शर्मा जी पर प्रभु अपने प्रेम से सबको खुश रखिए। ओ गॉड यू आर काइंड। आई विल प्रे टू यू टुमारो एट द सेम प्लेस एंड सेम टाइम। वेट फॉर मी। हालेलुया। आमेन। ना हिंदू ना मुस्लिम, ये तो क्रिश्चियन है। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कृष्णा शास्त्री, तुम नमाज पढ़ रहे हो और प्रे भी कर रहे हो। आप सब लोगों की भलाई के लिए मैं हिंदू आरती करता हूँ, मुस्लिम नमाज पढ़ता हूँ और क्रिश्चियन प्रेयर भी करता हूँ। आपको ठेस पहुँचाने का मेरा इरादा नहीं था। मुझे नहीं लगा था आपको इससे इतना दुख होगा। अगर ये इतना ही नेक दिल है तो मैनेजर इसे भेज क्यों रहा है? क्यों मुझ मासूम पे इल्जाम लगा रहे हो? ऐसी नेक और पाकीज़ा रूह पे शक नहीं किया जाता। इसके पीछे के राज को जानना तुम जैसे पाखंडी का काम नहीं। ये सर्वधर्म समभाव है। पंडित की जबान कह रहा है। हिसाब चुकता करूंगा। कृष्णा शास्त्री, मुझे तुम्हारी सर्वधर्म वाली सोच बहुत ही उम्दा लगी है। डेविड की बाइबल ने जान बचा ली। लेकिन ये कभी ना भूलना कि तुम यहाँ ग्रह शांति के लिए आए हो। उसमें कोई ऊंच नीच नहीं चाहिए। नहीं होगी। ए फ्रॉडी, तू इन्हें चकमा दे सकता है पर मुझ जैसे पंडित को नहीं। तेरा पोल खोल हो जाएगा। अबे आधे फुट के पोल खोलने के लिए घर वालों को मेरे खिलाफ सबूत देना पड़ेगा। ऊपर देखते रहा तो ऊपर पहुंच जाएगा। मालिक मेरे इंक्रीमेंट का भी देख लीजिएगा प्लीज। क्या हो गया? हाँ ठीक है तो जाओ ना। ये पकड़ा-पकड़ी खेलने की उम्र नहीं है। छोड़ उसे, छोड़। कृष्णा शास्त्री, ये तुम हो? वो पट्टी बंधी थी ना, लगा छोटू है। मुझे लगा कि ये शास्त्री नहीं छोटू है। अबे छोटू इधर आ। इसकी हाइट देख, 1.5 फुट है ये। चल जा। और ये पूरा का पूरा 6 फुट। दिखाई नहीं देता, ये ताड़ के पेड़ से भी ऊंचा है। कहना सीधे कहिए ना, गोल गोल बातें समझ में नहीं आती मुझे। गोल गोल बातें नहीं करता हूँ। अरे भैया, मैं कोई भैया नहीं हूँ। ये ड्रामा तो सबके साथ खेल सकता है, मेरे साथ नहीं। मैनेजर साहब, क्या है? आपको क्या लगता है मैंने जानबूझकर उसे गले लगाया? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन तूने जो किया है गलत किया है। बच्चों को बच्चों के साथ खेलना चाहिए। अब तू अंदर जा। छूना मत उसे। फिर मिलते हैं। क्या हुआ बे? तभी तो बिजली का करंट लग रहा था। मैंने छुआ तो कोई रिएक्शन नहीं। चल निकल, भग जा। मारे गए। इस स्टोरी के साथ ये स्टोरी भी सुलझानी पड़ेगी। इस हेर फेर को सुलझाना होगा। पंडित जी, बोल। ये पूजा कब खत्म होने वाली है? कोटा 9 या 10 दिन में पूरा हो जाएगा तो पूजा भी हो जाएगी। तुम लोग इतने दिनों से यहाँ पे हो, तुम दिन गिन रहे या हफ्ते? दिन बढ़ाना बंद कर रहे। हमारा हुक्म है 2 दिन में इसे संपन्न किया जाए। बजट बहुत कम है। किस बजट की बात कर रहे हैं? देखिए ना यजमान, हम पंडित हैं, डबिंग आर्टिस्ट थोड़े ही हैं। ये कह रहे हैं बजट नहीं है। इनका कहना है कि तुम्हें बिना फीस के हवन करना होगा। क्यों बे मैनेजर? देखिए पंडित जी, बजट का बिल्कुल मत सोचिए, बस पूजा एकदम सही होनी चाहिए। क्या बात है? ठीक है ना? चले नमूने। हे माँ, जिन पापियों की बलि चढ़ानी है उनकी चढ़ाना मेरी नहीं। अरे
पंडित, कैसे हो तुम? भला कैसे हो सकता हूँ? हलीम के वजह से कलेजा बाहर आने वाला था। तुम्हारे हलीम के प्याले के वजह से मेरी इतनी धुलाई हुई है कि धोबी अपने कपड़ों की भी नहीं करता होगा। मेरा फ्यूचर अंधेरे में है। अरे ओ नादान पंडित, मैं तुम्हें हलीम कैसे खिला सकती हूँ? वो सोयाबीन का हलवा था। मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मजाक कर रही थी? हाँ। अरे ऐसा मजाक किया जाता है अपने दीवाने मेरा मतलब दोस्त से। मतलब मैंने ऊँट का मटन नहीं खाया ना। हाँ। हे भगवान तेरा शुक्र है। छोकरी हंस रही है। लगता है इसके अब्बा के पास रिश्ता भेजना पड़ेगा। जाके शेरवानी का नाम देता। हाय। अरे तुम कब वापस आ गए? बस अभी आई हूँ। ये देखो मुझे ट्रॉफी मिली। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस। ये क्या? ये सुलेमान तो मेरे घर के पिच पे भी मैच खेल रहा है। मुझे काफी दिनों से तुमसे एक बात कहनी थी। क्या बात है? I love you। अरे ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, I love you। अपर्णा, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ तो पर क्यों? इसके दिल में भी वही धुन बज रहे हैं, मगर सुर समझ नहीं पा रहा है। अबे क्या बक रहा है? शांति रख यार। अगर इसका दिल टूटा ना तो हम दोनों के हड्डियां टूटेंगी होलसेल में। इसीलिए प्रेम के धुन को बजने दे। 2 दिन लग जाएंगे, फिर ये धुन समझ जाएगा। ठीक है, 2 दिन का वक्त ले लो, लेकिन तुमने इस बात से इनकार किया ना, तो मैं तुम्हारी हकीकत सब कुछ जाकर बता दूंगी। टाटा। ये क्या? ये दीवानी मुझे आग क्यों मार रही है? अबे मैनेजर, यहाँ काली दाल में पीला दिख रहा है। वहाँ पीला नहीं, तेरी आंखों में पीलिया है। अबे वो नहीं, पटाने की विधि चल रही है। क्या बक रहा है? कृष्णा शास्त्री को शर्मिला ने आंख मारी। अबे मैनेजर सुनना, बीमारी वायरल हो रही है। क्या कहा? तेरी बेटी ने भी कृष्णा को आंख मारी। मर गया। उस्ताद जी, वो दोनों मोहतरमा मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। तो तू भी जवाब में मुस्कुरा देना। इसको तो मैं हलीम खिलाऊंगा। लघुलिंगम, ये क्या विधि है? दीदी ने केला क्यों तोड़ा? ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपकी बहू बनना चाहती है। अपनी लुंगी में रह और चुपचाप मंत्र पढ़। चल ध्यान दे। यार डेविड, अब बोलना भाई। तू एक क्रिश्चियन और मैं एक मुसलमान हूँ, और हम दोनों एक पूजा के लिए नारियल छील रहे हैं। जिंदगी तो झंड हो गई है। दिन ब दिन मेरे खून का प्रेशर बढ़ रहा है। अरे तू बेकार में टेंशन लेता है। मैं हूँ। हाय। अरे यार, ये बवाल मचा रही है। आज फूल मार रही है, कल बम मारेगी। अबे जल्दी से इस साइको को एंटी डिप्रेशन दे। आइडिया। हाँ बोल। मैनेजर सुपरस्टार कृष्णा राजू का पंखा है, उसकी बेटी शायद प्रभास का पंखा होगी। इन दोनों पंखों को इतनी तेजी से घुमाऊंगा ना कि बाप बेटी दोनों उड़ जाएंगे। बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली और अपर्णा को छुड़ा उसके चंगुल से प्लीज। हरी काम हो गया बजरंग जी। कबड्डी राजू घर पे है क्या? हाँ, मैं बिल्कुल वही बोल रहा हूँ। प्रभास सर को आपसे बात करनी है। प्रभास सर कौन? वो माहेश्वती वाला प्रभास। हाय, हाउ आर यू? मैंने आज शूटिंग करते हुए एक हसीना को देखा था। अब एक्शन भी करता हूँ तो वही नजर आती है। थोड़ी सी पूछताछ की तो पता चला कि वो आप ही की बेटी है। अगर आप परमिशन देते हैं तो मैं अपनी शादी का मिशन आपकी बेटी के साथ पूरा करूंगा। तो मैं आपका ससुर बनूंगा? बेशक। कोमा से बाहर आ जाइए, फुल स्टॉप लगाना वो क्या है बाहुबली? एक ढोंगी पंडित ने मेरी कलरफुल जिंदगी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में तब्दील कर दी है। आप पंडित को ठिकाने लगाइए, मैं आपको ठिकाने मतलब आपकी शादी करा दूंगा। आप बस मंडप सजाइए, मैं मुसीबत खत्म करने के सारे रंगों से आपको नहला दूंगा। नहलाने का शुक्रिया। मैं अपनी बेटी को किसी तरह मनवा लूंगा, लेकिन आप अपना इरादा मत बदलना। और बेटी अपर्णा, बेटी। जी पिताजी। मैंने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है बेटा। लेकिन किसके साथ? बाहुबली वाले प्रभास से बेटा। पिताजी मैं तो। खामोश। मेरी बोली बंदूक की गोली। वो नाम रबड़ से मिटाना होगा जिसे तुमने अपने दिल पे लिखा है, और उस रबड़ को पिघला दो बेटा। बेटा प्रभास के पास माहेश्वती का राज्य है। इस कबाड़ी की बात मान के उस कबाड़ी को भूल जाओ और उस राजा का दामन थाम लो। मैं बनूंगा तो सिर्फ प्रभास का ससुर। मछली तो जाल में फंस गई है। इन दोनों को तो हमने काम पे लगा दिया। दे ताली। वाह वाह वाह, तंदूरी चिकन की तो बात ही कुछ और है। वाह, एक निवाला हलक में जाते ही रूह ताजा हो जाती है। वाह, क्या हुआ? खाना हलक से कैसे उतरेगा? हम यहाँ बैठकर मजे से कबाब का लुत्फ ले रहे हैं और वहाँ हमारा बच्चा
आलू टमाटर साग खाकर गुजारा कर रहा है। ये बात तो सही कही। अपना सुलेमान 365 डेज चिकन 65 खाता था। हम एक काम करते हैं, चिकन टंगड़ी बांधकर उसको देकर आते हैं। ये किताबें तो मैंने कॉलेज में भी नहीं देखी। वहाँ तो मैं सिर्फ आराम करता। You are right, कोई नहीं है, जल्दी फेंक। तुझे याद हुआ क्या? अरे चाचू, ये लोग फिर से आ गए। तुम लोगों को सुकून नहीं है क्या? अरे क्या कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से जाओ। अरे जल्दी जाओ। बेटा, तेरे लिए चिकन टंगड़ी लेकर आए हैं। अरे ये लोग टंगड़ी तोड़ के हाथ में दे देंगे। क्या कर रहे हो? सोचना भी मत। चुप है। अरे चाचू आप घर पे ले जाओ उसे। बेटा गोश्त खा के हड्डी फेंक देना, हम उठा लेंगे। ये ले, ये ले। अरे वो देखो मैनेजर आ रहा है। छुपो छुपो। बच गए। आज तो गए थे 12 के भाव में। क्या करेंगे? अरे निशाना अच्छा है तो पीछे उछाल कर फेंक दो। मेरा निशाना देखेगा तू? लेग पीस तो रॉकेट हो गया। एलियन झोली में चिकन। जल्दी छिपे के जगह खोज। चल कहाँ छिपाऊं क्या? अबे ये क्या छुपा रहा है तुझे? अरे हर चीज में झाँक रहा है तुझे। खाने का भजिया मुझे बहुत अबे अच्छा मत लगता खा, है। धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। खाने से धर्म भ्रष्ट नहीं अरे होता। मेरी बात मैं सुन। भी अरे खाऊंगा कहाँ और जा रहा है जगत को पंडित? खिलाऊंगा। पंडित रुक जा रे। गर्मा गर्म खाने का भजिया कौन कौन खाएगा? आ जाओ ले लो। ये तो पिताजी ये भजिया नहीं है, ये तो हलीम का छोटा भाई है। रुको रुको रुको। अरे दुष्ट पापी, इसे भजिया बताकर चिकन खिलाकर हमारी धजिया उड़ा रहे हो। फेंक दो, वरना सबका लाइसेंस कैंसिल। चलो फेंको। फेंको। ये क्या बेहूदगी है? कौन लेकर आया ये सब यहाँ? नहीं यजमान, हम ये सब नहीं लेकर आए हैं। अरे नायडू जी, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं। ये आपके पर्सनल पंडित ने दिया। ये भजिए के नाम पर चिकन खिला रहा था, वो तो हमने मुंह लगाने से पहले ही फेंक दिया। हाँ। ये पैकेट इस धोखेबाज ने दिया। अबे टन के हिसाब से झूठ बोलता है। सारा का सारा कांड इसी ने किया है सेठ जी। इसे पूजा कराने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया ना, इसीलिए नाटक कर रहा है। इसको उठाकर बाहर फेंक दो यहाँ से। अबे फरेबी मैनेजर, तूने खानदानी पंडित की गजब बेइज्जती की है। मैं श्राप देता हूँ, तेरा ये हाफ मून फुल मून में बदल जाएगा। फ्रॉडी। नायडू जी, आज का दिन बहुत शुभ माना जाता है। आज अगर आप अपनी बहन के घर ये तोहफा भेजेंगे तो इस घर भी खुशी आएगी और इसके अलावा आपको पुण्य भी मिलेगा। मैंने किसी भाई को अपनी बहन से इतना नाराज होते नहीं देखा। सरस्वती जी और चुप रहो। उन्होंने मेरे भाई और बेटी को मारने की कोशिश की, उस गलती की सजा मिलेगी। उस बादशाह को अब मैं मौत का खेल दिखाऊंगा। उसके भाई भी नहीं बचेंगे। एक बात कहूँ, उस नायडू के घर में जो अपना सुलेमान है ना, उसने ऐसा रूप बदला है कि हम तीनों की भी नजरें धोखा खा गई। देखना, अपना सुलेमान नायडू की सारी जायदाद हड़प के ही निकलेगा। यही तो साजिश है, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। किसी को खबर हो या ना हो, मुझे खबर हो गई है। अब ये राज सबका हमराज होगा। लेकिन भाई जरा इस पर गौर करो, जब नायडू को खबर होगी कि ये लड़का बादशाह का बेटा सुलेमान है, तब क्या होगा? अरे ये ख्याल तो हमारे जहन में ही नहीं आया। अल्लाह उस पे रहम करना। ये रहम सुलेमान पर नहीं, अल्लाह ने मुझ पर किया है। अल्लाह का फरमान, सुलेमान का काम तमाम, साथ ही मैनेजर का भी। रुक। ये ले, तेरी तो। अरे ओ मैनेजर, तू तो गया। कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ है तू? अरे किस तंबू से बम्बू उखाड़ के ले आए? ये बम्बू तेरी चिता जलाने के लिए है। सुलेमान हमारे जानी दुश्मन बादशाह का बेटा है। क्या बताऊं भाई साहब, इसकी नजर आप लोगों की जायदाद पे थी, इसलिए ये कृष्णा शास्त्री पर इल्जाम लगा के उसे फंसा रहा था। तो हड्डी पसली तोड़ते ना। इतने में काम हो गया ना। आप बेफिक्र जाइए, यहाँ आपका कबाड़ी राजू है ना। बाप रे, उस दिन चाचू ने हमला नहीं करवाया। वो तो है। पर नायडू साहब को चाचू पर ही शक है। बिल्कुल। तो आखिर शेरों के भेष में वो किसके आदमी थे? समझ में नहीं आ रहा है। कबाड़ी राजू ने फोन किया। प्रभास के ससुर जी। हेलो दामाद जी, अपनी होने वाली पत्नी से बात करोगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है? करवाइए ना, इसी पल का तो इंतजार था। अपर्णा, वो क्या है कि प्रभास तुमसे बात करने के लिए मरा जा रहा है। लो बात। हाँ। हेलो हेलो, प्रभास हियर। प्रभास, मेरा दिल मचल रहा है तुमसे गाना सुनने के लिए। पर मैं बाथरूम सिंगर हूँ। कोई बात नहीं, जो दिल में आएगा गाओ ना। तितली उड़ी उड़ ना सकी, उड़ के गिरी तितली मेरी, फिर से उड़ी जाके गिरी, गिर के उड़ी तितली मेरी, फिर बेसुरी है लेकिन चलेगा। बस करो, दिल भर गया। शर्म आ गई। तुम्हारे हाथ की लकीर जाहिर कर रही है कि तुम्हें एक गॉर्जियस ब्यूटीफुल लड़का मिलेगा। मेरी लकीरों को छोड़ो,
तुम अपने बारे में कुछ बताओ ना। है किसी की फूटी तकदीर जो मेरे गाने का आशिक है और मेरे पिताजी उसके आशिक हैं। बोलो ना, कौन है वो? बोलो। वो जो बाहुबली है ना, प्रभास, वही। प्रभास? ओके, पर तुम्हें कौन पसंद है? वो बताओ ना। वो ना। पल्लवी जी, आपने वो पंचांग मंगवाया था ना, ये लीजिए। शुक्रिया शास्त्री जी। कोई बात नहीं, कॉस्ट्यूम ठीक है ना? ओके। वही जो यहाँ आ रहा है। एक मिनट, जरा मेरी साड़ी का पल्लू तो निकालो। अरे बताओ तो सही। जल्दी जाओ। अरे जाओ ना। सुनिए ना कृष्णा जी। तोबा। मदद करिए ना प्लीज। अरे हमेशा कमरे में कम कपड़ों में क्यों होती हो? तुम्हारे साथ मुझे किसी ने देख लिया ना तो मुझे मुर्गे की तरह पकड़ के मुझे हलाल कर देंगे। ओवर एक्टिंग मत करो, इससे पहले कोई और देख ले। मेरा पल्लू ठीक कर दो। मैं करूं? मैं निहायत ही नेक और पाकीज़ा किस्म का लड़का हूँ, मैं नहीं करूंगा। ये मुझसे ना हो पाएगा रे। चुप ठीक करते हो या मैं मोहल्ले वालों को बुलाऊं? बोलो, चलो जल्दी करो। तोबा। मैंने कुछ नहीं देखा, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं नाबीना हो गया हूँ। क्यों मेरे हाथों पाप करवा रही हूँ? बस हो गया। धन्यवाद। दूर हट, ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन ऊपर चला जाऊंगा। एड्रेस देना। वैसे कहाँ जाओगे? अरे मर के ऊपर चला जाऊंगा। ये क्या शर्मिला, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि मेरे पास प्रभास नहीं है। मैं कृष्ण से बहुत प्यार करती हूँ। मंगलसूत्र तो यही पहनाएगा मुझे, इसी को बनाऊंगी अपना सैया। शर्मिला सुलेमान से मोहब्बत करती है और प्रभास मेरे सुर का दीवाना है, तो जो मेरा दीवाना है मैं उसकी दीवानी बन जाती हूँ। फिर मैं दौड़ के चली गई। अपना मेरा एक काम कर देना प्लीज। हाय सुलेमान। अरे अपर्णा, कोई सुन लेगा ना, मरवाएगी तू। चलो मुझे बाइक पर बिठाकर सैर कराओ। चल जा, फोकट टाइम नहीं है मेरे पास। ओए, अगर बाइक पर बिठाकर सैर नहीं करवाई तो मैं घर में जाकर ढिंडोरा पीट दूंगी कि कृष्णा शास्त्री मुसलमान है। तो अब खुलेआम ब्लैकमेल भी करोगी? ठीक है, बैठ। चल जल्दी भगा। तू यहाँ है तो वो साइको किधर गई? उससे कुछ काम करना था तो मैं आ गई। सुहाग रात के वक्त अगर उसे कुछ काम याद आ गया तो उसके बजाय तुम जाओगी क्या? गुस्सा मत करो ना कृष्णू। दूर हटो। मेले में आए हैं, कलिंगर खाते हैं। देखो ये चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं। क्या कहते हो, पहनाओ मुझे? अरे नहीं, ये बहुत गलत होगा। कुछ गलत नहीं है इसमें। चलो पहनाओ मुझे। हेलो, चूड़ियाँ पहन ली ना, अब चल। अरे भाई से निकल, बोला ना निकल। भाई ये मेरे पैसे। चल खिसक।
ये कौन है? जिन लोगों ने आपके भाई पर हमला किया था उनमें से ये भी एक था। मुझे मत मारो, गलती हो गई मुझसे। मैं भैया सेठ का हुक्म मान रहा था। क्या भैया सेठ? इसका मतलब वो हमला बादशाह ने नहीं करवाया? नहीं, उसने नहीं करवाया। भैया सेठ का इरादा था कि वो आपकी बेटी को अगवा करा के उसकी शादी अपने बेटे से करा दे। तो ठीक है, भैया सेठ से कह देना कि अब वो उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। चल। नायडू जी, हमले के बाद आप बादशाह का नामो निशान मिटाना चाहते थे। जिंदगी बीत जाती है लेकिन किसी इंसान को हम समझ नहीं पाते, और सारे रिश्ते मिटाने के लिए एक गलत कदम काफी होता है। जिंदगी की असली खुशी अपनों के साथ है। ये चार हमजोली किसकी डोली लेके आ रहे हैं? थांबा, जरा चौकटा दिखाओ। ये चौखटा देखने का हक सिर्फ नायडू जी को है। जरा पर्दा हटाइए मोहतरमा। ये पर्दा सिर्फ नायडू जी ही हटाएंगे। मैं एकांत में उन्हें एक सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज देना चाहती हूँ। ये आखिर नरसिम्हा नायडू को एकांत में क्या बताना चाहती हैं? रुक रुक, क्या जा रही है? स्टॉप। आकार से तुम अलग प्रकार की लगती हो, कुछ तो लोचा है। औरत तो सीरत और सूरत से भी नहीं लगती। ये क्या बेहूदगी है? अभी दिखाती हूँ तुम्हें सबूत। मेरी बचपन की फोटो। अरे ये फोटो तो मेरे पास भी है। रुक रुक, अबे बहरूपिया पंडित तू, मैं तेरा मंसूबा कभी पूरा नहीं होने दूंगा। शर्मिला, उधर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। गजब का फैसला किया है मालिक। मैं बिटिया का पोर्टफोलियो ऑनलाइन अपलोड कर देता हूँ। पिताजी, हाँ बेटा, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बेटा, बोलो ना क्या बात है। हाँ बोलो ना। मैं कृष्णा शास्त्री को चाहती हूँ। सुलक्षणा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर आप सबकी मर्जी से ही शादी करूंगी। मैंने अब तक कृष्णा को भी नहीं बताया कि मैं उसे पसंद करती हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि आपने मुझे गोद लिया था और आपने मुझे बड़े ही नाज़ों से पाला है। यतीम होने के बावजूद आपने अपनी औलाद से ज्यादा प्यार दिया। मैं आपको नाराज नहीं कर सकती पिताजी, पर पता नहीं कब मैं उसे पसंद करने लगी। पर मैं आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगी। जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। देवा, अभी कृष्णा शास्त्री के घर जाओ। हाँ, और वहाँ जाके सबका उल्टा मुंडन कर दो। नहीं करेंगे। अच्छा सुनो। जी भैया। लड़के के माँ बाप के पास रिश्ता लेकर जाओ। अरे लेकिन भैया, शर्मिला ने कोई गुनाह नहीं किया है। अब तो इन दोनों की शादी होकर रहेगी। मैंने जो कहा है वो करो। नो, ये नेवर पॉसिबल एवर। है कौन ये कृष्णा शास्त्री? हाँ, तुम्हें उसके दीन धर्म के बारे में पता नहीं और चली शादी करने उसके साथ। वो एक ब्राह्मण है और जो भी हो, आई डोंट नो। जब तक मैं यहाँ से रिजाइन नहीं करता तुम्हारी शादी उससे नहीं हो सकती। कृपा करके मालिक इस रिश्ते को कोमा लगाइए, नहीं तो हम सब कोमा में जाएंगे। कबाड़ी राजू, दखलंदाजी मत करो, अपना काम करो। मैं दखलंदाजी? ये रुक जाइए, इन्हें समझाइए। शास्त्री का घर जानता है कहाँ? हाँ जानता हूँ। चल फिर। बताने का मूड नहीं, जो करना है कर ले। जानी भैया ने जो कहा समझ में नहीं आया। चल। भैया तुम्हारे हैं, तुम समझो। चल, नहीं तो एक और दूंगा। एक ही गाल पे दो बार मत मारो। चलता हूँ। अरे चल यार। प्यार का लाउड स्पीकर तो दुनिया में बज रहा है। कौन सा एल्बम लॉन्च हुआ? पूरे खानदान को शर्मिला ने बता दिया है। वो तुझसे शादी करना चाहती है, सब तेरे घर जा रहे हैं। गए 12 के भाव में। क्या हो गया? अरे वो लोग असली कृष्णा शास्त्री के घर चले जाएंगे और उनके वहाँ पहुँचते ही मेरा भांडा फूट जाएगा। अगर इन्हें शास्त्री के घर पहुँचा दिया तो ये लोग मुझे ऊपर पहुँचा देंगे। रास्ता गलत तो नहीं है ना? पहले घोड़ा गाड़ी में आया था, इस बार इस पेट्रोल गाड़ी में कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ अब याद आया? एक काम करते, तेरा फोन दे, फोन देना। ये कॉल ले लूं? अरे लेना। बाहुबली मेरी जिंदगी की नली किसी और के हाथ में। जिंदा रहा तो महेशमती जरूर आऊंगा। अरे यार, आज तो ये प्रभास की भी गिनती नहीं कर रहा है। अब इसे कैसे रोकूं? हाँ, कृष्णा शास्त्री को फोन करता हूँ। उसे फोन क्यों कर रहा है? इस पछड़े में हमें कृष्णा शास्त्री नहीं फंसा है ना, अब मैं उसे फंसाता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आत्माराम गायतोंडे। माँ, लगता है ये मुझे फांसी पर चढ़ाकर ही दम लेगा। बोलिए। मुझे गलत शख्स के पास भेज दिया था ना, लेकिन उस गलत शख्स ने तुम्हारा सही एड्रेस बता दिया। सिग्नल नहीं लगा तो 15 मिनट में तेरा एनकाउंटर करूंगा। बाप रे, आज अपने ही घर से तड़ी पार होना पड़ रहा है। चला तेज चला। अरे लल्ला, कहाँ जा रहा है? रात का बासी वड़ा पाव कौन खाएगा? तुम खा लो। अगर खाने बैठा तो तुम्हारा बेटा शहीद हो जाएगा। बस बस याद आ गया, यही वो जगह है। ए भाई, अग्नि
अग्निहोत्री भाई बाहर अरे आओ। मैनेजर, ये घर तो बंद है। रात तक तो ये लोग यही थे, सुबह सुबह गायब हो गए ये लोग। ये शरीफ खानदान बिल्कुल नहीं लगता। आज घर बदल दिया, कल बहू बदल देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। क्या चला है? बाहर मत यार, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाता है यार। पंडित जी, अग्निहोत्री शास्त्री ये घर खाली करके कहाँ गए हैं? किसने अफवाह फैलाई? ये तो मेरा खुद का घर है। देखिए, हमें अग्निहोत्री जी के घर जाना। अरे वो तो बगल में है, चलो मेरे साथ। अभी चलो। रुक जा, आ गया घर। भाग। अरे रुको जरा। जरा देखिए तो इन्हें साक्षात देवी माँ है। पंडित जी, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। आप दोनों कौन हो? मैं कृष्णा शास्त्री का दोस्त हूँ माँ जी। अरे मुन्ना, वो तो अभी अभी बोरिया बिस्तर लेकर भागा। लेकिन मैं 40,000 की गुरु दक्षिणा देने आया था। 40,000? वापस ले जाएं क्या? लेने के लिए तो बैठी हूँ, अंदर आ जाओ ना। तुम्हारा नाम बताओ। कृष्णा शास्त्री। अरे वाह, मेरे बेटे का भी यही नाम है। माँ जी, हाँ? क्या मैं आपको माँ कह के पुकार सकता हूँ? काय को रे? इसकी माँ इसे जन्म देने से पहले मर गई। अरे पहले ये रोकड़ा तो मुझे दे दे, फिर रिश्तेदारी खेलेंगे। माँ, हाँ? मेरी माँ, अम्मा। ओहो, कितनी मोहब्बत से मुझे बुला रहा है। इतनी मोहब्बत से तो मेरा सगा बेटा भी नहीं बुलाता। पुकार ही नहीं सकता। आप थोड़ी मरी है इसकी माँ की तरह। तो आज से हम माँ बेटे हुए। आप मुझे अपना बेटा मानेंगे? अरे इन पैसों से ही जग में रिश्ते बनते हैं। अच्छा ये छोड़ो, तुम लोग क्या पियोगे? खटा हुआ दूध या खट्टी लस्सी पियोगे? कुछ पीना नहीं है माँ। हाँ? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। थोड़ा सा दाल चावल खाऊंगा घी मिला के, और साथ में थोड़ा आम का अचार। फकीर को देने जा रही थी, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। बैठ जाओ। आ जा। बस रुक जाओ। अग्निहोत्री जी यहीं रहते हैं। शुक्रिया। तुझे तो शर्मा जी का घर भी जानता हूँ। जरूरत हो तो फोन कर लेना। अबे वो गाइड इधर आ। क्या हुआ? बड़ी तेरे को सच्चाई बतानी है, सच्चाई बतानी है। कभी तो असत्य बोल लिया कर। जल्दी आओ मैनेजर। इंसानियत का जमाना ही नहीं रहा। चल पूछ। अगर अंदर कोई नहीं है तो हम चले। आ रही हूँ। आपको कौन चाहिए? अग्निहोत्री जी से मिलना है। एक हकीकत बताऊं, आपके डोले शोले हाइट वाइट बिल्कुल मेरे उनके जैसी है। अरे ना समझ औरत, मुझे भी तूने यही डायलॉग चिपकाया था। मेरे पति भी आपकी तरह बहुत हैंडसम है, अच्छे दिखते हैं। हम लोगों की हाइट बॉडी क्या सेम है? सुनिए, हम दोनों नरसिम्हा नायडू के भाई हैं। हाँ। आपसे जरूरी बात करनी है। अरे आप हवेली के अंदर तो आइए। बचा क्या बात करने में? अब चलना। आप बैठिए, गरम गरम फालूदा लेकर आती हूँ। तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? माँ के हाथ का खाना खाने का मन हुआ तो मैं चला आया। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। यही तो है माँ का लाडला। क्या बताऊँ, ये लाडला तो मुझे फंसा के रहेगा। कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। गटक जाइए। नींबू मारा ना? नींबू महंगे हैं, बताइए क्या बात है? वैसे मेरी भतीजी को कृष्णा शास्त्री बहुत पसंद है। हम इन दोनों की शादी करवाना चाहते हैं। चलो, खजाने की चाबी मिल गई। इतनी शानदार गाड़ी में आए हैं, मैं मना कैसे कर सकती हूँ? चलो, मेरी तो निकल पड़ी। अम्मा। क्या हुआ राजा बेटा? हम लोग शाकाहारी हैं और वो लोग मांसाहारी हैं। ये रिश्ता नहीं हो सकता। अरे मेरे बावले, शाकाहारी हो या मांसाहारी, सिर्फ रोकड़ा ही होता है सब पर भारी। हाँ, टोकन दे दो, रिश्ता मंजूर है। हाँ कहने के बाद टोकन वापस नहीं मिलेगा। शास्त्री जी दो अलग जातियों की शादी को मंजूरी नहीं देंगे। इतने बड़े नहीं हुए कि मुझे ना कह दे। जरा भी कांकू की ना तो सीधे उनके कान ही चेक करूंगी। क्या चेक करेंगी आप? आपके सुनने में थोड़ा सा फर्क हो गया। माँ कान कह रही है। हाँ, सही कहा। आप लोग राजी हो गए? ये बात मैं भैया से जाके कह देता हूँ। पहली फुर्सत। तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? मैंने कभी प्यार का इजहार किया तुमसे? खुद ही फैसला कर लिया कि मुझसे शादी करोगी। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम्हारे और मेरे राजी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों के परिवारों का राजी होना जरूरी है। पर मेरे पिताजी तो मान गए। हाँ मान गए, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं कृष्णा शास्त्री हूँ। पर जब जानेंगे कि मैं सुलेमान हूँ तो शादी नहीं होगी। क्या ये सच है? हाँ, मैं कृष्णा शास्त्री नहीं हूँ, सुलेमान हूँ। और मैं तुम्हारे पिता के जानी दुश्मन बादशाह का बेटा हूँ। ये तो मुसलमान है और तुम? मैं तो क्रिश्चियन। पिताजी। हम ब्राह्मण एक मुसलमान और एक क्रिश्चियन के साथ बैठकर पूजा करवा रहे थे। घोर पाप हो गया, क्षमा कर दो परमात्मा। मैं अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी करने और इन परिवारों को जोड़ने यहाँ आया था, तुमसे प्यार करने नहीं। हम दोनों की शादी होना नामुमकिन है। मुझसे ये नहीं होगा। तुम्हारा जो भी मजहब हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की है और मोहब्बत धर्म की मोहताज नहीं। शादी तो होगी। तथास्तु। अरे भाई कृष्णा, मेरा मतलब सुलेमान, दिस इज नॉट फेयर। मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी। तुम दोनों की शादी होगी। मगर पंडित जी, आप खामोश। पिताजी ने कह दिया तो कह दिया। हाथ दो। हाथ दीजिए।
9 महीने बाद मुझे चाचा बना देना। लघुलिंगम, तुम्हें शादी कराने का लाइसेंस नहीं मिला। सॉरी डैडी, आप कर दीजिए। पहले इसे पकड़ो। वर के दाहिने हाथ में कन्या का दाहिना हाथ, शुभम भवतु। अब ये जोड़ी अमर रहेगी। मैंने कहा नरसिम्हा नायडू जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी गुड मॉर्निंग। आप नेपाल से वापस कब आए? आज ही आया, आपका समधी जो बनना था। ये मौके बार बार नहीं आते, आपसे मिलने को दिल उछल रहा था इसलिए चला आया। अच्छा, आप मंगनी के लिए कोई अच्छा सा दिन देख कर बताइए ना। परसों गुरुवार को ठीक 9:32 पर एक अच्छा मुहूर्त है। इससे बेहतरीन मुहूर्त नहीं हो सकता। दूल्हा दुल्हन की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया, उसी दिन हम शादी की तारीख भी तय कर लेंगे। भाई अगर अग्निहोत्री शास्त्री आ गए तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं आएंगे। हेलो भैया सेठ, वो तो चल बसे। लीजिए। कौन है बे? तेरे दुश्मन के घर पे शादी के नगाड़े बज रहे हैं और तू वहाँ बैठा बैठा अपनी मालिश करवा रहा है ब्रदर। नाम बता अपना। तेरे लिए फरिश्ता हूँ मैं, और ये फरिश्ता तेरे लिए खबर लेके आया है। जल्दी भाग। नरसिम्हा नायडू के बेटी की शादी अग्निहोत्री शास्त्री के बेटे से होने वाली है। अग्निहोत्री शास्त्री? अब ये कौन है? फेसबुक पर है क्या वो? इतना खूबसूरत फेस है नहीं उसका। नंबर देता हूँ, रट्टा मार ले। 9322। उसके बाद एक और 2, फिर टुनक टुनक टू टुनक टुनक टू। अब फोन रख दे 2। हेलो, कौन चपड़गंजू इस वक्त फोन कर रहा है? बुड़बक दास इस वक्त राहु काल चल रहा है। ए शास्त्री, भैया सेठ का नाम सुना है? अरे उस नीच को कौन नहीं जानता, 1 नंबर का चिद्दी चोर है वो। मेरा माल हड़प लिया उसने। ये बताओ अभी तक मरा कि नहीं वो? इस वक्त तू भैया सेठ से ही बात कर रहा है? भैया सेठ ही तो बोल रहे हो ना, किसी देश के प्रधानमंत्री तो नहीं बोल रहे हो ना। ये बता, क्या नरसिम्हा नायडू की बेटी तेरी बहू बनने वाली है? एकदम सही पकड़े हो। मेरे बेटे की किस्मत चमकने वाली है। अपने बीवी बच्चों के साथ जरूर आना, याद रहे लिफाफा जरूर लाना। खाली लिफाफे। एक बात अच्छी तरह जान ले, नायडू की बेटी की शादी मेरे बेटे से होगी। और अगर तूने फौरन ये रिश्ता नहीं तोड़ा तो तूने जो लिफाफा मांगा है ना, उसी लिफाफे में तेरे बेटे का कटा हुआ सर होगा, समझा क्या? चल जो कहा है जल्दी से कर उसे। आपको क्या हुआ? मरे हुए मुर्दे जैसा चेहरा क्यों हुआ है? रास्ता दिखा माई। भैया सेठ को भी अपने बेटे की शादी शर्मिला से ही करवानी है, वरना मार देगा उसे। अरे बाप रे, जल्दी से ये खबर नरसिम्हा नायडू जी को दे दीजिए ना। क्या सलाह दे रही है तू? उससे कहूँगा तो वो भी मार देगा। क्या हुआ पिताजी? बैंड बज गया है। नरसिम्हा की बेटी से इश्क लड़ाया तूने और तेरे बाप की जान अटकी हुई है। पर मैं तो उससे जानता तक नहीं, मैं प्यार कैसे करूंगा? बाप कितना मासूम बन रहा है। वहीं जाके पूजा करवाई थी तूने? मैंने तो कोई पूजा नहीं करवाई। क्या? अरे बेटा, अगर तूने नहीं की तो फिर किसने की? पूजा मैंने की है माँ। अरे मेरे लाडले, आ गया तू। तुम्हारा बेटा? इसको कब पैदा किया तूने? जब आप एब्सेंट थे, जब आप नेपाल के टूर पर थे। जब आप नेपाल टूर पर थे ना, तो इसने 40,000 रोकड़ा देकर मुझे माँ बना लिया। अब तो ये सगे से भी सगा है। बेटा, ये है तेरे डैडी, नमस्ते करो। प्रणाम पिताजी। छुट्टे नहीं है बेटा, खुश रहो बेटा। ये सारा रहता इसी ने फैलाया पिताजी। इससे सामने से किसी ने आके पूछा हमारे घर पूजा करोगे, तो इसने कहा मैं पूजा करूंगा, और ये खुद वहाँ से भाग गया। और उस चक्कर की वजह से मैं यहाँ आ गया। नरसिम्हा नायडू के मैनेजर ने मुझे पकड़ के जबरदस्ती पूजा करवाई। और अब तो उनकी बेटी मेरे इश्क में भी पड़ गई है। हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है, डर लग रहा है पिताजी। मतलब नायडू की बेटी से मेरा बेटा नहीं, तूने इश्क लड़ा? जी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसके माँ बाप बनकर इसकी शादी उससे करा देते हैं, ताकि नायडू और भैया दोनों से छुटकारा मिल जाएगा। तो तुम शर्मिला से इश्क करते हो। किताब में लिखा है जिससे प्यार करो उससे शादी करनी चाहिए। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आप दोनों मेरे सचमुच के माता पिता थोड़ी हो। बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। हम दोनों मिलके बड़े शान से इसकी शादी करवाएंगे। शादी की तैयारी की जाए। मेरी बात सुनो, एक लंबे अरसे बाद हमारे घर पर शहनाई बजने वाली है। याद रहे, ये शादी यादगार होनी चाहिए। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि पे नरसिम्हा नायडू की इकलौती बेटी शर्मिला के साथ अग्निहोत्री शास्त्री के इकलौते बेटे कृष्णा के साथ विवाह तय हुआ। सगाई के इस खास मौके पर हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सौभाग्यवती शर्मिला और चिरंजीवी कृष्णा सदा सुखी रहें। अबे ढोंगी इधर आ। मैनेजर के बच्चे, ये क्या कर रहे हैं? चुप, बातें बंद कर और उल्टे पैर यहाँ से चला जा। अरे मैंने क्या किया है? आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? गुस्सा? अबे गुस्सा नहीं तो क्या तेरी आरती उतारूं? सबको टोपी पहना रहे? जो तू नहीं है वो तू बनता है, और जो तू बनता है वो तू नहीं है। ये तो एकदम सही है, लेकिन मेरी इस घर में एंट्री किसने कराई? अगर तुमने मेरा पर्दाफाश किया ना, तो मैं तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। अबे तुझे प्यासा समझ के कुएं तक लाया और तू मुझे ही कुएं में ढकेल रहा है। कबाड़ी राजू, इस पर गुस्सा क्यों हो रहे हो? आपने सगाई में अपनी बहन को नहीं बुलाया, इसीलिए परेशान हो रहे हैं। क्या ढकेलते जा रहा है? अरे सब्र कीजिए, इनकी बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप सबकी बहन सरस्वती ने अपने प्यार का जिक्र आपसे पहले ही कर दिया होता, तो आप भी उनकी शादी त्योहार की तरह मनाते। उन्हें इस खुशी के मौके पर बुलाकर उन्हें बताना चाहिए उनसे क्या खता हुई थी। ऐसा मैनेजर साहब कह रहे हैं, है ना मैनेजर साहब? देवा। जी भैया। शास्त्री जी का कहना ठीक है, तुम जाकर उन्हें शादी की दावत दे आओ। जी भैया।
होशियारी से यार। तथास्तु वत्स। अबे अब तो ये नौटंकी बंद कर यार। मजाक कर रहा हूँ यार, बाद में मिलते हैं। अम्मी, अम्मी, अरे बेटा। अम्मी, कैसी हो अच्छी अम्मी? हूँ, तू बता। मैं एकदम चकाचक। बेटा तुम्हारा स्पोर्ट्स कैंप कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा। बहुत अच्छा। अम्मी, चाचू कहाँ है? वो देखो। अरे शास्त्री चाचा के शास्त्री भतीजे। प्लान का क्या हुआ? अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम नरसिम्हा नायडू की सारी दौलत चुटकी बजा के हत्या लोगे। ऐसी चुटकी बजा के आया कि सारी जायदाद हम लोगों की जेब में। एक नंबर। भाईजान, नरसिम्हा नायडू का परिवार आया हुआ है। जाओ। भाई साहब, क्या आप जरा दीदी को बुला देंगे? सरस्वती, कुछ काम था? भाभी, आप लोग यहाँ? क्या हमें अंदर नहीं बुलाओगी? पूछ क्यों रही है? आप ही का तो घर है। आइए, अंदर आइए। आओ देवा। कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कैसे हो तुम दोनों? ठीक है दीदी। आप कैसी हैं? ये कौन है? ये है हमारी शर्मिला। बहुत सुंदर है। अगले महीने ही इसकी शादी होने वाली है। इंटरकास्ट शादी। अरे नहीं। हम तुम्हें इसकी शादी की दावत देने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए। भाभी, हम तो आ जाएंगे, लेकिन हमारे आने से भैया नाराज तो नहीं होंगे ना? उनके कहने पर ही हम आए हैं। आप सभी को जरूर आना होगा। सभी? जरूर आऊंगा, मगर तुम लोगों की खातिर नहीं। अपनी शर्मिला की खातिर। सरस्वती, इसे वो सोने के गहने दे दो। जी ठीक है। ओए रो, तेरे घर वालों को पता है कि तू कृष्णा शास्त्री बन के अपने मामा के घर जमा हुआ है? अगर भांडा फूटा ना तो तू पूरी तरह से फूट जाएगा। जिस दिन दोनों परिवार को असलियत मालूम हुई ना, तो हमें टकला तो करेंगे ही करेंगे, मुंह पे कालिक भी पोतेंगे। मेरे पे तो काला रंग भी नहीं चढ़ता यार। दोनों परिवारों को मिलाने के लिए चाहे आग आए या सुनामी का पानी, मैं तैयार हूँ। हेलो। क्या रे भैया सेठ, सुना है आजकल हर कोई तेरी लुंगी खींच के भाग रहा है। जोक सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, काम की बात कर। तुझे जोक सुनाने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है। नरसिम्हा नायडू इस वक्त अपनी बेटी के साथ मंदिर जा रहा है। हिम्मत है तो लड़की को अपनी बहू बना ले। बेस्ट ऑफ लक। ए जी, वो मुझे ना गुलदस्ता मारकर बुला रहा है। मैं जाकर आऊं? बहुत नॉटी है। कौन है बे तू बुड्ढे? Why you are beating my wife with flowers? Sir, you are a gentleman. I am a पुरोहित man. I want to tell you. हिंदी में बात कर भाई। जिससे शादी हो रही है वो कृष्णा शास्त्री सुलेमान है। यहाँ तक कि उसके माँ बाप भी भाड़े के हैं। दोनों डुप्लीकेट। इस जाहिल गंवार को कैसे पता चला? कहीं मेरा भांडा तो नहीं फूट गया? अरे अग्निहोत्री जी,
आप इस फ्रॉडी पंडित से क्यों बात कर रहे हैं? इस बुड्ढे के दिमाग का फ्यूज उड़ गया है। कहता है कृष्णा का नाम सुलेमान है और उसके माँ बाप नकली हैं। ये कैसे हो सकता है बताओ? अगर हम उसके माँ बाप नहीं हैं, तो हम कौन है बताओ हमें जल्दी। हाँ, जल्द से जल्द बताता हूँ। तू असली वाला नहीं, नकली बाप है। तुझे भी खबर है? बिल्कुल। लेकिन तुझे कैसे पता? उस जान को पहचान देने वाला मैं हूँ, जिसे इसने बाद में जाना। तुमने जान पहचान बढ़ाई तो जाके इसे ज्ञान आई। बाप रे, ये क्या हुआ? सारे के सारे स्कैमर एक साथ। अच्छा, तो तुम्हारे अलावा और किसे पता है? ए टोपीबाज, तू तो यहाँ से तड़ी पार है ना, बजाऊं क्या कान के नीचे? ये शादी धोखा है और ये दोनों धोखेबाज हैं। ये सरासर अधर्म है और मैं अधर्म होने नहीं दूंगा। तो हमारे मेहमानों पर इल्जाम लगाता है। मेरी बात को समझो प्यारे, यकीन करो, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। ये अधर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो। ये सब मिलकर नायडू जी को धोखा दे रहे हैं। अरे मारते क्यों? मैं जो कह रहा हूँ। एक बात पूछूं तुमसे, अगर वो सुकून से जा रहा है तो उसकी धुलाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको उनकी जान पहचान नहीं है। मतलब हकीकत जानेंगे तो और मारेंगे? सिर्फ मारेंगे नहीं, पीस पीस करके पास कर देंगे। चलो यहाँ से, गलती। भागो। कैसे हो नायडू सेठ? क्या यही है नायडू की बेटी? हाँ भैया। वाकई बड़ी खूबसूरत है तुम्हारी बेटी, लेकिन बदकिस्मत है, इसके नसीब में मेरी बहू बनना लिखा है। आवाज ऊंची मत कर नायडू, आज तेरे मेरे बीच फैसला होकर रहेगा। सब लोग स्वयंवर में आए हो क्या? जाओ लड़की को लेकर आओ। डेविड फोन लगा। अपन इसी तरह कूटे जाएंगे यार। अबे फोन लगा। हेलो। आपको बता दूं कि शिव जी के मंदिर के पास सुलेमान पे किसी ने हमला कर दिया है। उसे आप ही बचा सकते हैं सर। अतीक, सुलेमान पर किसी ने हमला कर दिया। गाड़ी शिव मंदिर की तरफ घुमाओ। ए भाई, तूने ये क्या लोचे का गोचा किया? तू मेरा प्लान बस देखता जा। भाई तेरे अब्बा की एंट्री तो हो गई। हमला इस पर हुआ है, सुलेमान पर नहीं। गलत टिप दी है किसी ने। हमें क्या मतलब? चलो चलते हैं। हाँ चलो। अरे ये क्या? इसे कहिए ना, मेरे भाई को बचा ले, कहिए ना। साहब, जाओ उनकी मदद करो। भाईजान। यस। अबे छोड़ी से। अब्बा जान, आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। अबे ये बम कहाँ फट रहे हैं? अरे सुलेमान, तूने तो शादी का माहौल जंग में बदल दिया। अरे मेरे पीछे क्यों फोड़ रहे हो? निकल ले। दीदी, ए मेरे जाओ दीदी को बचा, जाओ। कौन सी दीदी सर? जाओ। गोल गोल रानी, पीछे रानी। कुछ दिन पहले मुझे मारा क्योंकि मैंने पूछा कौन दीदी है। आज मार रहे हो क्योंकि मैंने कैसे पूछा? पूछो तो भी भटके, नहीं पूछो तो भी भटके। तुम्हारी ये भी दीदी है, तुम्हारी वो भी दीदी है। सबसे सीधी मेरी दीदी थी जो ऊपर चली गई। दीदी, दीदी।
बेटे को बचाने के चक्कर में माँ बाप मारे जा रहे हैं। अब क्या करूँ? जल्दी बताओ। हम दुबई चलते हैं। हाँ, वहाँ के बादशाह से अच्छी दोस्ती है। चलो। मेरी बहू को उठा लो। छोड़ो मुझे, बचाओ, बचाओ। सुलेमान! इसको बोलते हैं टाइमिंग। ये सुलेमान कौन है? वो मेरा बेटा है। मेरा सुलेमान। आपका भांजा भैया नॉकआउट हो गए ना? अबे चल। फिक्र मत करो, इन सबको एक ही कफन में एक ही कब्र में दफना दूंगा। चलो चलो। बेटा कहीं लगी तो नहीं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कृष्णा शास्त्री। कृष्णा शास्त्री बनकर तुमने हमारे साथ दगाबाजी क्यों की? अम्मी ने मुझे जिंदगी में एक ही बात सिखाई है, अपने परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अम्मी से ऐसी कौन सी खता हुई थी? उन्होंने प्यार ही तो किया था, हर कोई करता है। प्रभु श्री राम भी 14 वर्षों के वनवास के बाद लौट आए थे, लेकिन मेरी अम्मी तो 22 साल से वनवास की सजा काट रही है। अगर दुनिया से प्यार करने वाले खत्म हो जाएंगे तो दुनिया में सिर्फ नफरत बचेगी, कोई किसी का नहीं रहेगा। मैंने अम्मी से पूछा उन्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने कहा कि वो दोनों परिवारों को जोड़ना चाहती हैं। उनकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैंने ऐसा किया। हमारे बीच जो ये जाति और धर्म का झगड़ा है वो खत्म हो, इसीलिए मैंने भेष बदला। अब तो अम्मी को माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए मामा। मैनेजर कहाँ चला गया? नायडू जी, ये टोपीबाज यहाँ छुपा है। चलो बाहर आ। मालिक, मुझसे हेरा फेरी हो गई। मैं सुलेमान को कृष्णा शास्त्री समझकर ले आया। भाई तुम्हारी इस गलती ने हमारे खानदानों को आपस में मिला दिया ना। क्या? इसका इनाम तो मिलेगा तुम्हें। कोई इनाम नहीं चाहिए सेठ जी, बस पगार बढ़ा दीजिए। अच्छा सुनो, जल्दी फूलों का हार ले आओ। अरे ये नेक काम मैंने किया, श्रेय तू ले रहा है। ना तुमने ना हमने, ये काम सुलेमान ने किया है। आगे आओ आगे। ला भाई ला, पैसा ले जाओ।